Hello, very good morning. Am I audible? Now let's get started. आज का वेबिनार बेस्ड अपॉन Ansible नेटवर्क ऑटोमेशन के बेसिस पे है। ऑटोमेट करने के लिए जैसे कि नेटवर्क में हम लोग जो भी डिवाइसेस यूज करते हैं, राउटर्स एंड स्विचेस, कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी सर्वर्स, उनके बेसिस पे हम लोग आज यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एज वेल एज आई एम गोना शो यू सम एग्जांपल्स एज वेल कि आप कैसे अप्रोच करोगे एंड देन फर्दर गाइडलाइंस के थ्रू ऑब्वियसली बी हियर। एंड देखा जाए तो सबसे पहले ऑटोमेशन क्यों नॉर्मली आजकल हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशंस कर तो लेते हैं, बट अगेन इट्स नॉट पॉसिबल टू कॉन्फ़िगर एवरीथिंग। लेट्स से मान लीजिए कि डिवाइसेस में हर एक डिवाइसेस में जाके मैन्युअली आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, तो हर एक चीज़ के लिए अभी इजी बनाया गया ऑटोमेशन के थ्रू। सो दैट्स व्हाई वी आर एक्चुअली गेटिंग इनटू दिस ऑटोमेशन। क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले, वी गोइंग टू गेट स्टार्टेड विद रेड हैट टेक्निकल वर्कशॉप। ऑटोमेशन के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग जो भी ऑटोमेशन कर रहे हैं, नेटवर्क ऑटोमेशन, वो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जो भी डिवाइसेस में होगा वो दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन रेड हैट एंटरप्राइज थ्रू। आप विंडोज से भी कंट्रोल कर सकते हो या तो विंडोज से भी मैनेज कर सकते हो, बट अगेन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन रेड हैट बिकॉज ये जो एंसिबल है एक्चुअली ये रेड हैट के थ्रू से ही बनाया गया है और रेड हैट ने ही एक्वायर किया है इसको भी। सो हिस्ट्री में हम लोग देख लेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है दीप चिरिंग लेप्चा। इसी के बीच में हम लोग देख लेते हैं, आई हैव गॉट अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस ऑन दीज सिस्को डिवाइसेस एज वेल एज लिनक्स। लिनक्स आपका जो भी है, जैसे ओपन सोर्स में आपका यूबंटू, या तो मान लो रेड हैट, या तो मान लो कुछ और भी हैं जैसे कि you've got CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम या तो फेडोरा उनमें। एंड देन एंसिबल। एंसिबल ऑब्वियसली एंसिबल नेटवर्क ऑटोमेशन में या तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यूज किया जाता है, तो इस स्पेसिफिक सेशन में हम लोग एंसिबल यूज करेंगे नेटवर्क ऑटोमेशन के थ्रू और थोड़ा सा जानेंगे कि एंसिबल क्यों यूज किया जाता है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ। सो दैट्स माय इंट्रोडक्शन। और नाउ सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, व्हाट इज एंसिबल। और आपको जो भी क्वेश्चंस लगता है यू कैन जस्ट आस्क एट द एंड ऑफ दिस सेशन। और सेशन के बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर ऑब्वियसली वी गोना रिजॉल्व इट एज वेल। आपको जो भी क्वेश्चन लगता है यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, या तो आप यहाँ पे मैसेज में टाइप कर सकते हो एंड देन वी गोना रिजॉल्व इट लेटर ऑन, हम लोग बाद में देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख ले कि एंसिबल है क्या, एंड देन एंसिबल कैसे हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा और नेटवर्क ऑटोमेशन में कैसे हेल्पफुल रहेगा और नेटवर्क ऑटोमेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट इज एंसिबल। नाउ एंसिबल एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है। अब ये ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल का मतलब क्या है? ओपन सोर्स एक तो चीज है आपको फ्री में मिल जाता है, और दूसरा ये है ओपन सोर्स का मतलब है जो भी कोई भी लेट्स से सॉफ्टवेयर हो या तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिसमें आपको ओपन सोर्स दिखाई देता है, दैट इज फ्री। अब ये फ्री का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में मिल जाएगा, फ्री में मिल सकता है ऑब्वियसली। ओपन सोर्स का मतलब है उसका जो कोड है आप क्या कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ओपन टू एक्चुअली कॉन्फ़िगर या तो मॉडिफाई, आपको जो भी करना हो आप कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, जो कि विंडोज में नहीं रहता। विंडोज इज सम काइंड ऑफ लेट्स से क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उनमें ये चीजें आप जो भी विंडोज में पहले से प्री डिफाइंड आता है यू वर्क ऑन इट। तो अगर आप लिनक्स या तो जैसे कि ओपन सोर्स टूल में काम कर रहे होंगे तो आपको फ्री में तो मिलेगा ही, एंड देन अगर आपको लगता है कि नहीं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, आप खुद अपना कोड लिख भी सकते हो उसके लिए। ओपन सोर्स, दैट इज इट। ये जो एंसिबल है ये ओपन सोर्स है ऑटोमेशन टूल दैट एम्स टू सिंप्लीफाई आईटी ऑर्केस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो लेट्स से कि हमारे पास कुछ सर्वर्स हैं या तो लेट्स से कुछ डिवाइसेस हैं, हो सकता है मल्टीपल डिवाइसेस हो। मान लो यहाँ पे राउटर वन है, मान लो यहाँ पे सर्वर्स हो सकता है, रेड हैट वाला सर्वर ही ले लो। और मान लो यहाँ पे दूसरा राउटर है, मान लो यहाँ पे स्विचेस हैं। अब हर एक चीज को, हर एक डिवाइसेस को या तो हर एक सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको मैन्युअली हर एक डिवाइसेस में लॉग इन करना पड़ेगा। या तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑटोमेशन के थ्रू से क्या कर सकते हो, इन अलग अलग डिवाइसेस को एक ही बार में क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद अ सिंगल स्क्रिप्ट दैट कुड बी डिफाइंड।
सो डिपेंड करता है रिमोटली। रिमोटली का मतलब ये है कि आपको उन डिवाइसेस के सामने फिजिकली अवेलेबल होने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप एक अपने लैपटॉप या तो आपके पास जो भी लेट्स से डिवाइसेस रहेंगे, उस डिवाइसेस के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उन जो भी रिमोट डिवाइसेस है उनको आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आपको जो लगे वो आप कर सकते हो। सो अगेन, Ansible is an open source automation tool that aims to simplify IT configuration management या तो application deployment, जो भी आपको लगता है। एंड ये जो एंसिबल हम लोग देख रहे हैं, इट इज सिंपल बट वेरी पावरफुल। सिंपल एज इन सेंस कि मान लो कि अगर आपके पास प्रोग्राम बैकग्राउंड नहीं भी है, प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, तभी भी आप एंसिबल के साथ काम कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू नो कि अच्छा ये एंसिबल कैसे रीड एंड राइट, जो भी आप एंसिबल में जो भी लिखोगे और जो भी आप लेट्स से रीड करोगे, अगर किसी ने लिखा होगा पहले से, वो आपको समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड या तो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि दिस इज नॉट टोटली इन प्रोग्रामिंग ऑब्वियसली। वो पाइथन के अंडर पे काम करता है, अंडर द हुड, बट अगेन आप आसानी से लिख सकोगे या तो आसानी से आप रीड भी कर सकोगे। ऑलराइट। सो इसमें अब की फीचर्स क्या रहेंगे, अब की फीचर्स के बारे में की फीचर्स क्या है। की फीचर्स का मतलब है कि क्यों एंसिबल, एंसिबल ऑपरेट्स एट एसएसएच, या तो मान लो कि ऑपरेट्स ओवर एसएसएच, या तो विन आरएम। अब ये क्या है, विंडोज रिमोट, विन आरएम जो है विंडोज रिमोट मैनेजमेंट है। और ये एसएसएच क्या है, एसएसएच का मतलब है कि एजेंटलेस। एजेंटलेस होता क्या है, की फीचर्स में सबसे पहले क्या आता है, एजेंटलेस आता है। एजेंटलेस का मतलब क्या है, एजेंटलेस का मतलब है कि मान लो ये सब कुछ डिवाइसेस आपके एक सेंट्रलाइज नेटवर्क में कनेक्टेड है, मान लो एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, आप यहां पे बैठे हो, ठीक है, आप यहां पे बैठे हो, एंड देन ये आपका लैपटॉप या तो डेस्कटॉप है, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दैट सेम नेटवर्क मान लो। एंड होता क्या है कि एजेंटलेस का मतलब है आप एंसिबल का जो भी पैकेज या तो सॉफ्टवेयर है वो आप यहाँ पे इस स्पेसिफिक लेट्स से डिवाइस पे क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद एजेंटलेस का मतलब है कि इन जो एंड डिवाइसेस में है आपको कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर या तो लेट्स से पैकेजेस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एसएसएच इनेबल करना है, एंड दैट्स प्रीटी मच सिंपल। एसएसएच हर कोई डिवाइस में आप इनेबल कर सकते हो, आपको कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं करोगे तो उसका मतलब है कि आपका ओवरहेड जो है वो घट जाएगा, प्रोसेसिंग पावर उतना ज्यादा नहीं लगेगा, प्रोसेसिंग स्पीड हो सकता है कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो उनमें ज्यादा इंकैप्सुलेशन डी इंकैप्सुलेशन नहीं होगा, क्योंकि जो भी पैकेज जाएगा वो क्लियरली एसएसएच के थ्रू से ही जाएगा, और एसएसएच के थ्रू से बस इतना आपको चीज में ध्यान में रखना है कि आप जब इस स्पेसिफिक सिस्टम से इन चीजों को कंट्रोल कर रहे होंगे, वहां पे कुछ स्पेसिफिक पैकेजेस या तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहनी चाहिए, जैसे कि वन इज गोइंग टू बी द एंसिबल और दूसरा इज गोइंग टू बी द पाइथन। ये चीजें अगर आपके पास पहले से प्री इंस्टॉल्ड है तो आप श्योरली इन डिवाइसेस को कंट्रोल कॉन्फ़िगर मैनेज कर सकते हो विदाउट इंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर ओवर हियर इन द एंड डिवाइसेस, ठीक है। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि इन स्पेसिफिक डिवाइसेस को क्या क्या नाम से बुलाया जाता है। एज ऑफ नाउ हम लोग सिर्फ यहाँ पे बताते हैं कि ये आपका क्या है, कंट्रोलर मशीन है, और यहाँ पे क्या है, आपके मैनेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। और दूसरा की पॉइंट क्या है, की फीचर्स में एक तो हो गया एजेंटलेस, जिसमें आप एसएसएच या तो क्या कर सकते हो, विनआरएम के थ्रू से इन डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा की फीचर आपका रहेगा डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव आपका लैंग्वेज रहेगा। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज का मतलब है आप जब इन डिवाइसेस को कंट्रोल करते हो तो कैसे कंट्रोल करते हो, उनमें क्या क्या चीजें होंगी। एक तो होगा यहाँ पे प्ले बुक। अब प्ले बुक सुनने से आपको लगेगा थोड़ा बहुत अलग सा, क्या टर्म आ गया। प्ले बुक आपको समझने के लिए हो सकता है कि कुछ अलग लगे, बट प्ले बुक ऐसा कुछ है नहीं। आप जब अपने कंप्यूटर में नोटपैड ओपन करते हो, है ना, नोटपैड जब आप ओपन करते हो तो आप कुछ लिखते हो नोटपैड में। नोटपैड लिखने के बाद आप जब सेव करते हो तो वो डॉट टीएक्सटी फॉर्मेट में सेव हो जाता है। वैसे ही कुछ सेम आप लिनक्स में एक नोटपैड ओपन करोगे, आपको थोड़ा सा एंसिबल का कोड लिखना पड़ेगा। एंसिबल का कोड लिखने के बाद यही नोटपैड को जब आप एक्सटेंशन डॉट
.yml या तो .yaml, इस एक्सटेंशन में अगर सेव करते हो txt के बजाय, तो इसको हम लोग प्लेबुक बोलते हैं। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्लेबुक का मतलब क्या है? एक नोटपैड है जो कि आप सेव करते हो अलग से एक्सटेंशन में, जो कि YAML या तो YML के फॉर्मेट में रहेगा, जिसके अंदर एंसिबल का थोड़ा सा इजी कोड रहेगा, वो हम लोग देख लेंगे। सो दैट इज नोन एज प्लेबुक। तो उसका मतलब है नोटपैड ही है एक प्लेबुक, बस उसका एक्सटेंशन अलग से है। जैसे कि डॉक्यूमेंट आप ओपन करते हो तो .doc रहता है, रार फायर .rar। तो हर एक चीज, जो भी डॉक्यूमेंट अगर आप सेव करते हो, पीपीटी है .ppt, वैसे कुछ एक सिंपल सा नोट पैड में आप कुछ लिखते हो, तो वो नोट पैड जब आप सेव करते हो, दैट इज गोइंग टू बी सेव्ड ऑन दिस YAML या तो YAML या तो YML। इन दोनों एक्सटेंशन, ये दोनों एक्सटेंशन काम करेंगे। दोनों एक्सटेंशन में जब आप सेव करते हो नोटपैड को, तो वो एंसिबल का प्लेबुक बन जाता है। और उस प्लेबुक से हम लोग क्या करते हैं, इस डिवाइसेस को जब हम लोग उस प्लेबुक को रन करते हैं, तो इन डिवाइसेस में कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो डिक्लेरेटिव लैंग्वेज क्या है? इनमें आप जो भी प्लेबुक में जो भी इंफॉर्मेशन डिफाइन करते हो, स्क्रिप्ट मेंशन करते हो, दैट इज YAML। सिंपल स्क्रिप्ट है YAML, इजी टू रीड, इजी टू राइट। और देख लेंगे हम लोग, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जैसे कि प्रोग्रामिंग में हो सकता है कुछ भी। दिस इज अगेन वेरी इजी। सो अब देखा जाए तो इनमें हम लोग क्या कर सकते हैं फिर? ऑब्वियसली आइडेम्पोटेंट, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी के अंदर आता है। अगेन डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में प्लेबुक हमने मेंशन किया है, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में ही दूसरा चीज है आई, ठीक है, इनडेम्पोटेंट रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट का मतलब है सेफ टू रन रिपीटेडली। तो उसका मतलब है एक स्क्रिप्ट आपने लिखा है इन डिवाइसेस के लिए। जब एक स्क्रिप्ट आपने लिखा है इन डिवाइसेस के लिए, इसको एक ही बार आप रन करते हो। जब आप एक बार इसको रन करते हो, तो उसका मतलब है नेक्स्ट टाइम जब आप रन करोगे, क्या एरर मैसेज आएगा? दैट इज एकदम इंपॉर्टेंट है ये सोचने के लिए, क्योंकि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन पहले से इन डिवाइसेस में है, तो क्या बताएगा ये? अगर इनमें पहले से डिवाइसेस हैं, तो जब आप री रन करोगे इसको, तो कोई भी रिपीटेड यहाँ पे जो भी आप रन करोगे, वो क्या करेगा? अगर उनमें से पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो कोई भी लेट्स से रिस्पॉन्स नहीं देगा, या तो मान लो कि सेम जैसा पहले डिफाइन किया गया था वैसा ही है, कुछ भी चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे, एंड दैट्स गुड, ओके। बट अगर यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो आप रन कर रहे हो, तो वो क्या करेगा? कॉन्फ़िगरेशन बिठा देगा और आपको इंफॉर्मेशन भी देगा कि अच्छा, समथिंग हैज बीन चेंज्ड। इसका मतलब है आप जितने बार भी रिपीटेडली उसमें रन करो, इट्स आपको प्रॉब्लम शो नहीं करेगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही है, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू इग्नोर, वो इग्नोर कर देगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो वो अप्लाई कर देगा। सो आई इम्पोर्टेंट अगेन, सेव टू रन रिपीटेडली द सेम प्लेबुक एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। आपको जितने बार रन करना है, वो प्लेबुक रन कर सकते हो। यहाँ पे पहले से कॉन्फ़िगरेशन बैठा हुआ है, आप 50 बार भी उस स्पेसिफिक प्लेबुक का रन कर लो, कोई भी एरर नहीं आएगा, बिकॉज वो बताएगा कि अच्छा, उसमें पहले से कॉन्फ़िगरेशन है, तो ओके ओके दिखाएगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज्ड ऐसे करके कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ेगा, एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू। ये हो गया डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में। और तीसरा चीज आपको यहाँ पे की फीचर्स में, फर्स्ट एजेंटलेस, दूसरा डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, और तीसरा चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड अलाउज यू टू डिफाइन योर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड। जैसे कि मान लो यहाँ पे प्लेबुक में आप क्या क्या कोड डिफाइन कर रहे हो, स्पेसिफिकली क्या है, किसके लिए? वर्जन कंट्रोल, जैसे कि मान लो आप टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हो, री यूज के लिए यूज कर रहे हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस के क्या चीजें आप डिफाइन कर रहे हो, वो आपको डिफाइन करना जरूरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड आपका क्या रहेगा? हो सकता है दैट कुड बी टेस्टेड अगेन एंड अगेन, वर्जन कंट्रोल के हिसाब से हो सकता है, आप री यूज के लिए भी आप यूज कर सकते हो, प्रमोटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो वो चीजें आपको यहाँ पे डिफाइन की जाती हैं। तो अलाउज यू टू डिफाइन योर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन इन कोड प्लेबुक्स। तो यहाँ पे आप प्लेबुक्स में जो भी आप डिफाइन करोगे, जो भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहोगे, वो कोड उसके हिसाब से ही होगा। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको सिर्फ वेरिफिकेशन देखना है, जैसे कि शो शो वेरिफिकेशन, तो उसका मतलब है वो तो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए होगा। अगर आपको सिर्फ टेस्टिंग करना है, तो वो अलग सा कोड वहां पे डिफाइन किया जाता है। अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है, अलग सा कोड। तो डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोड एज कोड। और चौथा, की फीचर्स के अंदर ही आता है, चौथा हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिबल।
अब ये एक्सटेंसिबल्स फंक्शनैलिटी कैन बी एक्सटेंडेड थ्रू प्लगइन्स एंड मॉड्यूल्स। अब प्लगइन्स एंड मॉड्यूल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे रेड हैट सिस्टम है, यहाँ पे सिस्को का डिवाइस हो सकता है, यहाँ पे अरिस्टा का डिवाइस हो सकता है। अब ये अलग अलग वेंडर्स हैं, वेंडर्स का मतलब है अलग अलग कंपनी जो कि अलग अलग डिवाइसेस लेट्स से बनाते हैं, जैसे कि सिस्को हो गया, अरिस्टा हो गया, है ना। एंड देन हमारे पास VYOS हो गया, आपके पास रेड हैट है। तो इन सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक्सटेंसिबल, तो उसका मतलब है उनमें क्या होगा, मल्टीपल फंक्शनैलिटी होना जरूरी है। और मल्टीपल फंक्शनैलिटी के लिए आपको क्या लगेंगे? मॉड्यूल्स लगेंगे। अब ये मॉड्यूल्स का मतलब क्या है? मॉड्यूल्स का मतलब है, अभी के लिए सिंपली वे में समझते हैं, पैकेज। और पैकेज का मतलब है और भी सिंपल वे में समझते हैं, एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर। और वो सॉफ्टवेयर क्या होगा? वो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर होगा कि अगर आप इस कंप्यूटर से इन डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे होंगे, तो एंसिबल सिर्फ डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद इसको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो उसका मतलब है आपको इस सिस्टम में कुछ चीजें डाउनलोड करनी पड़ेंगी। जैसे कि मान लो अगर आप सिस्को डिवाइसेस को कंट्रोल करना चाहते हो, तो सबसे पहले सिस्को का कोड तो आपने लिख लिया, पर जब आप यहां से पुश करोगे उसको समझ में नहीं आएगा कि किस डिवाइसेस में भेजना है या तो कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो उसका मतलब है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंसिबल के हिसाब से मॉड्यूल्स जो हैं, या तो पैकेज मान लो या तो सॉफ्टवेयर मान लो, वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होना जरूरी है। ताकि जो भी आप यहाँ पे प्लेबुक में आप मेंशन करोगे सिस्को मॉड्यूल, तो सिस्को मॉड्यूल पहले ढूंढेगा, अच्छा सिस्को मॉड्यूल मेरे पास है, तब जाके वो क्या करेगा, अच्छा सिस्को मॉड्यूल से ही मुझे उस स्पेसिफिक डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो हर एक डिवाइसेस के लिए, अलग अलग वेंडर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? अलग अलग वेंडर का पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हो सकता है सिस्को का iOS पैकेज, हो सकता है अरिस्टा का EOS पैकेज, है ना। एंड देन VYOS का अलग सा पैकेज। तो हर एक पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो भी आपके प्रोडक्शन में है वो पैकेजेस आपको पहले इंस्टॉल करनी पड़ेंगे। इजी, कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, आपको पैकेज लिखने की जरूरत नहीं, वो प्री रहता है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और प्लेबुक में आपको जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, वो चेक करेगा, अगर मॉड्यूल्स है ठीक है, तो उसके हिसाब से आप वो क्या कर सकते हो, उन डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो मॉड्यूल्स भी क्या आपको लिखना पड़ा? नहीं, सिंपल इज दैट। क्या आप मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो या तो आप खुद से कॉन्फ़िगर कर सकते हो? यस यू कैन। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा माहिर हो, अगर आपको पाइथन वगैरह आता है या तो कोई भी दूसरा लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ सकता है, तो आप खुद का अपना मॉड्यूल भी लिख सकते हो। जब आप खुद का अपना मॉड्यूल लिख सकते हो, तो उसका मतलब है आप थोड़ा सा इजी वे में और भी उन डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वो आपके ऊपर निर्भर है। तो पहले से ही उन डिवाइसेस का मॉड्यूल है, तो हमें क्यों लिखना? अगर आपको लिखना है और भी ईज वे में, तो ऑब्वियसली यू कैन राइट योर ओन मॉड्यूल। इसलिए तो उनको बोला जाता है ओपन सोर्स। उसका मतलब है सोर्स कोड को आप ओपनली क्या कर सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो, आप मॉडिफाई कर सकते हो, आपको जो लगे आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना, इट्स टोटली फाइन, यू डोंट हैव टू राइट एनी काइंड ऑफ मॉड्यूल्स। डाउनलोड कर लो एंड देन एंसिबल का कोड लिख लो, जो कि आसान है। आप रीड सही तरीके से कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, एंड देन जस्ट प्रोसीड, या तो रन करो स्पेसिफिक प्लेबुक को, एंड देन दोज कॉन्फ़िगरेशंस आर गोइंग टू बी डन ओवर हियर ऑन द एंड डिवाइसेस। अब की फीचर्स में ही हमने कितने पॉइंट्स देख लिए हैं? चार। एजेंटलेस, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, तो उसका मतलब है उसके हिसाब से रीड एंड राइट जो भी एंसिबल है वो इजी रहेगा, आपको उतना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह उतना कड़क नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, कोड के हिसाब से आप किस वे में काम करना चाहते हो, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो भी हो। एक्सटेंसिबल, कौन सा मॉड्यूल्स कौन से डिवाइसेस या तो वेंडर के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा, वो प्री डिफाइंड या तो प्री इंस्टॉल्ड होना जरूरी है। मतलब इनको कॉन्फ़िगर करने से पहले तो आपके पास मॉड्यूल्स डाउनलोड होना चाहिए। एक्सटेंसिबल के बाद वहां पे आपका आता है, नाउ फिफ्थ थिंग इज गोइंग टू बी द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये फिफ्थ पॉइंट है। एंसिबल कैन मैनेज कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सिस्टम्स। मैंने पहले ही बोल दिया था कि हमारे पास क्या है, वैरायटी ऑफ सिस्टम्स है। वैरायटी ऑफ सिस्टम्स एक नेटवर्क इक्विपमेंट हो सकता है, जैसे कि मान लो सिस्को राउटर्स, सिस्को स्विचेस, अरिस्टा राउटर्स, अरिस्टा स्विचेस, सिस्को फायरवॉल, सिस्को नेक्सस डिवाइसेस, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स से यूबुंटू डिवाइसेस, या तो मान लो क्लाउड बेस्ड कोई भी चीजें हो, क्लाउड रिसोर्सेज हो, या तो मान सकते हो कोई भी चीज। अगर आपको अलग अलग वेंडर का कॉन्फ़िगर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो मैनेज करना आप कर सकते हो। सो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में बहुत सारे वेंडर्स एंसिबल के साथ आते हैं, एंसिबल सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल मान लो।
पर कुछ चीजें हैं, कुछ डिवाइसेस हैं जो कि एंसिबल सपोर्ट नहीं करता है। वी आर गोइंग टू लुक एट दैट लेटर ऑन, बट अगेन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में बहुत सारे जो आपके लेट्स से प्रोडक्शन में चलते हैं डिवाइसेस, मोरलेस बहुत सारे डिवाइसेस को एंसिबल सपोर्ट करता है। वेल नोन डिवाइसेस सच एज सिस्कोस, अरिस्टास, वीवाईओएस, रेड हैट, जो भी लिनक्स हो, क्लाउड रिसोर्सेज, एडब्ल्यूएस, आप यू नेम इट। एंड देन लेट्स से कम्युनिटी इकोसिस्टम कैसा है। तो सिक्स पॉइंट आपका जो रहेगा इसकी फीचर में, लास्ट पॉइंट है आपका सिक्स पॉइंट, जो इज कम्युनिटी कम्युनिटी इकोसिस्टम। कम्युनिटी इकोसिस्टम का मतलब है कि आपके पास लेट्स से एंसिबल के पास एक कम्युनिटी है जो कि डेवलपमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, कोई भी रीयूजेबल ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, वो सब कुछ फॉरम से भी प्रोवाइड कर सकते हैं या तो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू से भी सपोर्ट आपको मिलेगा। तो उसका मतलब है आप एंसिबल अगर सीखते भी हो, अगर कहीं पे आपके पास प्रॉब्लम आ जाता है बीच में, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स, विदाउट प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली ये काम नहीं करेगा, प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, कहीं पे भी आप कुछ भी करो प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो उनको रिजॉल्व करने के क्या रहेगा, सपोर्ट क्या है एंसिबल में? सपोर्ट है कि एंसिबल का खुद का अपना फॉरम है, खुद का डॉक्यूमेंटेशन है। उन डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू से आप क्या कर सकते हो, एंसिबल में जो भी एरर आ रहा हो, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, दैट प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी लेट्स से रिजॉल्व बाय डॉक्यूमेंटेशन। या तो मान सकते हो, या तो सिस्टम के अंदर भी प्री डिफाइंड कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहता है जब आप एंसिबल इंस्टॉल करते हो, तो उनमें आपको देखने को मिलेगा। एंड देन उनके थ्रू से भी आपको ऑनलाइन ही जाने जाने की जरूरत नहीं है। हम ऑब्वियसली वो भी कवर करेंगे कि ऑनलाइन में कैसे दिखता है एंड देन ऑफलाइन में कैसे दिखता है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर एंसिबल सपोर्ट थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, थ्रू फॉरम, थ्रू लेट्स से इंटीग्रेटेड, जब भी आप एंसिबल डाउनलोड करते हो। ऑलराइट, सो देखा जाए तो इतना तो की फीचर्स हो गया। एंसिबल भी हमने देख लिया कि व्हाट इज एंसिबल। अब दूसरा पॉइंट है ब्रीफ हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन। ठीक है, सो ब्रीफ हिस्ट्री, जैसे कि मान लो कि एंसिबल कैसे स्टार्ट हुआ था एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। एंसिबल जो जिसने क्रिएट किया था वो माइकल है। तो Michael, माइकल डिहान। ठीक है, माइकल डिहान जिसने 2012 में एंसिबल स्टार्ट किया था। सो एंसिबल डेवलपमेंट के बेसिस पे जब उन्होंने पहली बार लेट्स से इंट्रोड्यूस करवाया था, सो 2012 पे। ऑलराइट, सो दैट्स द फर्स्ट क्रिएशन, या तो एंसिबल वाज क्रिएटेड बाय माइकल डिहान, अ फॉर्मर रेड हैट इंजीनियर है। ठीक है, ये भी याद रखना। एंड देन ओपन ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल उन्होंने पहली बार मतलब इंट्रोड्यूस करवाया उनके हिसाब से। ऑलराइट, रेड हैट इंजीनियर खुद ही हैं वो। एंड उन्होंने बताया कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या करते हैं, ऑटोमेटिंग लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमारे लेट कंपनीज में प्रोडक्शन में यूज करेंगे, तो उनके लिए आसान तरीका हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेशन के लिए ये कुछ क्रिएट करेंगे। तो उन्होंने ये क्रिएट किया। एंड देन 2013 2013 में ये ओपन सोर्स हो गया। फेब 2013 में ओपन सोर्स हो गया। एंड देन ओपन सोर्स होने के बाद इनको क्या मिल गया, जनरल पब्लिक लाइसेंस मिल गया, जो कि GPL वर्जन 3 बोलते, GPL वर्जन 3। तो ओपन सोर्स का लाइसेंस मिल गया। उसके बाद 2015 में क्या किया, रेड हैट ने एक्विजिशन बिठा के अक्टूबर 2015 में ऊपर ओपन सोर्स सॉल्यूशंस डिफाइन कर दिया और रेड हैट ने एंसिबल को अक्वायर किया। ठीक है, तो एंसिबल अलग सा था, रेड हैट इंजीनियर ने क्रिएट किया था, वो अलग चीज है। पर रेड हैट ने फिर से उसको अक्वायर किया, तब वो 2015 में हो गया था। उसके बाद 2016 2016 में वो क्या हो गया, रेड हैट में इंटीग्रेटेड होने लग गए। ठीक है, एंसिबल बिकेम कोर कंपोनेंट। 2016 में कोर कंपोनेंट होने को हुआ सॉफ्टवेयर स्टैक में। सो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स में ओपन शिफ्ट हो गया, जैसे कि रेड हैट के प्रोडक्ट्स में हो गए, उनमें वो इंटीग्रेट होने लग गए एंसिबल। उसके बाद आ गया 2017। 2017 में हुआ क्या, रेड हैट अनाउंस्ड एंसिबल ऑटोमेशन एज कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो ऑफ एंटरप्राइज ऑटोमेशन। ठीक है, सो सॉलिडिफाइंग जो भी आईटी ऑटोमेशन के बेसिस पे हो रहा है आपके रेड हैट के बैकग्राउंड में, रेड हैट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उनमें वो हर चीज में लागू करने लग गए। उसके बाद 2019 एंसिबल फेस्ट, उन्होंने कॉन्फ्रेंस चालू करना स्टार्ट कर दिया।
पॉपुलैरिटी और भी बढ़ने लग गए, यूज केसेस बढ़ने लगे, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशंस बढ़ने लग गए। एंड देन 2021 में हुआ क्या कि एंसिबल कम्युनिटी मेंटेन्ड अ वाइब्रेंट कम्युनिटी विद लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर्स। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, एक रिच रिच इकोसिस्टम उन्होंने क्रिएट किया, ताकि एंसिबल में अगर कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी, उसके बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, दे कैन एक्चुअली लेट्स से हैव ए फोरम, या तो आप मान सकते हो सपोर्ट, ठीक है, साइट वेयर contributors अपनी चीज contribute कर रहे हैं to Ansible, as well as someone is facing issues, they are going to actually help one another. उसके बाद लास्ट अपडेट 2022। सो अभी तक डेवलपमेंट कंटिन्यू चल रहा है, एंसिबल रिमेन्स एक्टिवली डेवलप्ड, अभी भी डेवलप हो ही जा रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें। एंड देन रेगुलर अपडेट है, स्केलेबिलिटी है, फोकस कर रहे हैं कि और भी इनको स्केल किया जा सके, सिक्योरिटी है, यूजिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें उनमें डिफाइन करिए। तो ये चीज़ें हैं आपके ब्रीफ हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन में। उसके बाद आता है why use Ansible for network automation. Now, configure management। सबसे पहले नेटवर्क Ansible हम लोग क्यों यूज करते हैं नेटवर्क ऑटोमेशन में? अब Ansible बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है, नेटवर्क ऑटोमेशन एक है उनमें। सो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सो ये तो हमने पहले ही बता दिया था कि एंसिबल क्या करता है, अलाउ करता है आपको नेटवर्क डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए कोड। और वो कोड क्या लिखा रहता है, वो कोड यामल के थ्रू से लिखा जाता है, किसमें, प्लेबुक में। प्लेबुक क्या है? प्लेबुक एक छोटा सा लेट्स से नोटपैड है, जो कि हम लोग कोड लिखते हैं उसमें यामल के कोड से, एंड देन उसको सेव करते हैं डॉट यामल तो डॉट वाई एम एल के थ्रू से, एंड देन दैट इज द स्क्रिप्ट, या तो दैट इज द कोड। तो वो प्लेबुक हो गया। सो सिंप्लीफाइज मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे, अभी दूसरा चीज क्या है, लेट्स से प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। सो प्रोविजनिंग एंड डिप्लॉयमेंट किसके बेसिस पे? आपके नेटवर्क डिवाइसेस पे हो सकता है, राउटर्स, जैसे नेटवर्क डिवाइसेस में राउटर्स रहते हैं, स्विचेस रहते हैं, और सिक्योरिटी के डिवाइसेस में फायरवॉल्स रहते हैं, या तो रेड हैट सिस्टम्स रहते हैं, लिनक्स के सिस्टम्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लोड बैलेंसर रहता है, ठीक है। प्रोविजन इन डिप्लॉयमेंट, आपके ये जो डिप्लॉयमेंट में आपका लेट्स से स्टेटस को चेक करने के लिए कलेक्टिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, जैसे कि मान लो कि कैसा डिवाइस परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट रन कर सकते हो आप नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। उसके बाद थर्ड थर्ड आपका यहाँ पे रहता है नेटवर्क मॉनिटरिंग, नेटवर्क मॉनिटर एंड टेस्टिंग। अब ये नेटवर्क मॉनिटर एंड टेस्टिंग, एंसिबल क्या करता है, इंटीग्रेट विद, एंसिबल इज इंटीग्रेटेड विद मॉनिटरिंग टूल्स। तो एंसिबल में पहले से ही कुछ मॉनिटरिंग टूल्स हैं एंड फ्रेमवर्क है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स को ऑटोमेट कर सकते हो। तो मॉनिटरिंग टूल्स क्यों लगता है? मॉनिटरिंग टूल्स का मतलब है कि आप चीजों को मॉनिटर कर रहे हो, आप देख रहे हो, वो पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है उसको तो आप मॉनिटर करोगे हर दिन। वो डाउन हो गया है, या उसका प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब रिसोर्सेज में आपका प्रोसेसिंग पावर आ सकता है, रैम आ सकता है, स्टोरेज आ सकता है। तो अगर स्टोरेज फुल हो गया तो ऑब्वियसली उस डिवाइस का चेंज करना पड़ेगा। तो वो मॉनिटरिंग है, टेस्टिंग है, सही तरीके से ढंग से काम कर रहा है या नहीं, वो टेस्ट आउट भी आप कर सकते हो। सो वो चीज़ें भी अवेलेबल है। फोर्थ पॉइंट ऑन, लेट्स से, why we use network, let's say Ansible in network automation। फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा compliance, let's say changes of management and compliance। मैं compliance लिख लेता हूँ सिर्फ। so implement change, let's say यहाँ पे management workflows using Ansible, process deployment changes across network devices। अब जो भी क्रॉस नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, हो सकता है जैसे कि मल्टी वेंडर सिचुएशन में आपके पास रेड हैट पे इंस्टॉल्ड है, आपके पास सिस्को डिवाइसेस हैं, अरिस्टा डिवाइसेस हैं, वी वाई एस डिवाइसेस हैं, ए डब्ल्यू एस हैं, उन सब को आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली वर्क विथ दोज डिवाइसेस। तो मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लाइंस में वो चीज़ें आप uh, देखते हो, वर्क फ्लोज देखते हो, मैनेजमेंट वर्क फ्लोज क्या क्या हैं, चेंजेस क्या क्या हैं, वो चेंजेस भी आप कर सकते हो। कॉन्फ़िगर तो पहले हो चुका है। इफ यू वांटेड टू डू सम चेंजेस ऑन मल्टी वेंडर्स, तो उसके हिसाब से आपके पास आता है चेंज मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लायंस। फिफ्थ,
is going to be, let's say, network security and hardening. अब नेटवर्क सिक्योरिटी, जैसे कि मान लो नेटवर्क्स में आप काम तो कर रहे हो, पर नेटवर्क को सिक्योर रखने के लिए आप क्या करोगे? सो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए भी आपके पास एंसिबल के कुछ ऑटोमेशन टूल्स हैं टू टू एक्चुअली सिक्योर योर नेटवर्क एंड टू एक्चुअली मैनेज या तो मेंटेन या तो कॉन्फ़िगर द नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस। तो नेटवर्क को हार्डन करने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो? सिक्योरिटी पॉलिसीज यूज कर सकते हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस नेटवर्किंग डिवाइसेस, या तो सिस्टम जो भी हो आपके पास, रेड हैट वाले हो, विंडोज हो, उनको भी आप क्या कर सकते हो? हार्डन कर सकते हो विथ ऑटोमेशन यूजिंग एंसिबल। और उसके बाद आता है सिक्स, जिसको हम लेट्स से नेटवर्क ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और CHESTRATION, नेटवर्क ऑर्केस्ट्रेशन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो है, जैसे कि वर्क फ्लोज इन्वॉल्विंग मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस एंड सर्विसेज। अब नेटवर्क डिवाइसेस आपके पास मल्टीपल तो रहेंगे, पर मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस में सर्विसेज भी रहेंगी। अब ये सर्विसेज होता क्या है? फॉर एग्जांपल मान लो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देते हैं, एक डिवाइसेस में SSH इनेबल है, दूसरे डिवाइसेस में लेट्स से DNS इनेबल है, तीसरे में फॉर एग्जांपल मान लो कुछ और नेटवर्किंग कुछ सर्विसेज इनेबल्ड है। तो मल्टीपल सर्विसेज को आप एक ही बार में या तो एक ही प्लेबुक से कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो, वो भी अलग अलग डिवाइसेस में। तो वो भी आपके पास क्या है? अवेलेबिलिटी है। उसके बाद आता है सेवेंथ, लास्ट पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं ट्रबल शूट। ठीक है, तो एंसिबल आप क्या कर सकते हो? ट्रबल शूटिंग के लिए भी ऑटोमेट कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो कि रेमिडिएशन टास्क जो है बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड प्ले बुक्स। उन प्री डिफाइंड प्ले बुक्स में अगर आपको ट्रबल शूट करना है, कुछ प्रॉब्लम तो होगा ही ऑब्वियसली, हमेशा राइट नहीं जाता। सो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, तो यू कैन टेस्ट योर ओन, लेट्स से वर्क फ्लो में आपका खुद का प्ले बुक्स भी आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो बिफोर इवन रनिंग। आप सीधा प्रोडक्शन में, सीधा आपने जो कॉन्फ़िगर कर दिया, आप रन नहीं करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक योर लेट्स से सिंटेक्स। आप जो भी मेंशन कर रहे हो वहां पे आपके सिंटेक्स में क्या क्या डिफाइन की गई है, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया। और ऑटोमेशन के थ्रू से आप ट्रबल शूट भी कर सकते हो कि अच्छा, पहले रन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट रन करेंगे, हमारा प्लेबुक सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अगर टेस्ट सक्सेसफुली रन होता है, फिर वो क्या करेगा? डिवाइसेस में जाके कॉन्फ़िगर करेगा। अगर टेस्ट ही सक्सेसफुल रन नहीं हो रहा है, तो हम लोग अपने डिवाइसेस को क्या नहीं करेंगे? ये कॉन्फ़िगरेशन सेंड नहीं करेंगे। तो वो चीजें भी आप क्या कर सकते हो? कंडीशनल में डिफाइन कर सकते हो, कंडीशंस में डिफाइन कर सकते हो आपके प्लेबुक में। ठीक है, सो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एंसिबल नेटवर्क ऑटोमेशन। एजेंटलेस, एजेंटलेस हमने पहले से बोल लिया कि एजेंटलेस का मतलब है आपके जो एंड डिवाइसेस हैं उनमें कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ईज ऑफ यूज, जैसे कि प्लेबुक आप जब क्रिएट करते हो एक नोटपैड की तरह है, नोटपैड में आप क्या करते हो? आप सिर्फ कोड लिखते हो एंड देन सेव करते हो डॉट यामल फॉर्मेट में। स्केलेबिलिटी, जितना डिवाइसेस है बड़ा बढ़ाओगे, नो प्रॉब्लम, इट्स गोइंग टू वर्क। कम्युनिटी इकोसिस्टम, हमेशा आपको सपोर्ट मिलेगा। एंड देन वेंडर एग्नोस्टिक, उसका मतलब है मल्टीपल वेंडर्स में रन करता है। और ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब देखा जाए तो एंसिबल आर्किटेक्चर ओवरव्यू, कंपोनेंट्स क्या क्या है एंसिबल में, अब थोड़ा सा अंदर जाते हैं। और इसके हिसाब से साथ साथ हम लोग जब ये थ्योरी कवर अप करेंगे, तो मैं आपको लैब्स भी साथ साथ में दिखा दूंगा कि अच्छा ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये चीजें क्या हैं, वो भी देख लेते हैं। सो पहले आता है कंट्रोल नोड। सो कंट्रोल नोड क्या है? कंट्रोल नोड है यहाँ पे एक मशीन। ये मशीन क्या है? दैट्स द पीसी वेयर लेट्स से रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.4, अभी का करंट वर्जन 9.4 है रेड हैट का, तो वो इंस्टॉल्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम। उस रेड हैट में क्या किए हो आपने? एंसिबल इंस्टॉल किया है। एंसिबल इंस्टॉल किया है तो उसका मतलब है आप कहाँ पे रहोगे? आप अपने सिस्टम के पास रहोगे। सो ये जो आपका सिस्टम है जहां से आप कंट्रोल करना चाहते हो, दिस इज नोन एज कंट्रोल नोड, या तो कंट्रोलर मशीन, या तो एंसिबल कंट्रोलर बोला जाता है, कुछ भी। बट अगेन, कंट्रोल नोड। ठीक है, अब ये कंट्रोल नोड किसके साथ कनेक्टेड है? स्विच के साथ। ठीक है, दैट्स गुड। दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं हर एक चीज अब हम लोग जो डिस्कस किए थे। कंट्रोलर नोड,
जहाँ पे एंसिबल इंस्टॉल्ड है, जहाँ पे पाइथन इंस्टॉल्ड है, ताकि एंसिबल में ऑब्वियसली चलाने के लिए पाइथन लगता ही है, क्योंकि एंसिबल अंडर द हुड ऑफ पाइथन, मतलब पाइथन के अंडर चलता है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे प्री इंस्टॉल सब कुछ एप्लीकेशंस हैं, दैट्स योर कंप्यूटर, मैनेजमेंट कंप्यूटर, जिसको हम कंट्रोल नोड बोलते हैं। दूसरा टर्म आता है मैनेज्ड नोड्स। मैनेज्ड नोड्स क्या है? जो आपके एंड डिवाइसेस हैं, जिसको आप मैनेज करते हो, जिसको आप कंट्रोल करते हो। व्हाट कुड बी, व्हाट इट कुड बी राउटर, सिस्को राउटर्स हो सकता है। इट कुड बी लेट्स से अरिस्टा राउटर हो सकता है। इट कुड बी लेट्स से रेड हैट हो सकता है, लिनक्स खुद। इट कुड बी लेट्स से सेंट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही, ये भी दूसरा रेड हैट फैमिली ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। और हो सकता है स्विच, सिस्को स्विच, हो सकता है अरिस्टा स्विच। ठीक है, तो ये हो गया सिस्को, हो गया अरिस्टा राउटर, सिस्को राउटर, अरिस्टा। ये हो गया रेड हैट, लिनक्स ही है ये भी लिनक्स मशीन हो गया। ये आप मान सकते हो स्विच, जो कि है आपका सिस्को स्विच। ये हो गया अरिस्टा स्विच। अभी के लिए मैं सिर्फ तीन वेंडर ही यूज कर रहा हूँ, एक, दो, आ, तीन। अब ऑब्वियसली लिनक्स ही है, तो रेड हैट के फैमिली के अंदर ही सेंटोस आता है, तो इसको तीन ले लेते हैं। और ये जो डिवाइसेस हैं वो किसके साथ कनेक्टेड हैं? सेंट्रलाइज स्विच के साथ। अब थोड़ा सा elaborate करते जाते हैं, एंड देन उसके साथों साथ हम लोग ये भी देख लेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें डिफाइन की जाती हैं, कैसे क्या होता है, और मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। ऑलराइट, सो दैट्स दिस इज द मैनेज्ड डिवाइस, दीज आर द मैनेज डिवाइस, या तो नोड्स, दीज दिस इज द कंट्रोल नोड्स। ठीक है, ये क्लेरिफाई हो गया। तीसरा है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी क्या है? अब टर्म्स अलग हैं, पर मैं आपको आसानी वे में समझाता हूँ कि होता क्या है। जब एंसिबल में आप मेंशन करते हो कि इन डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना है, तो इन डिवाइसेस को कैसे कॉन्फ़िगर करोगे जब इसको मशीन को पता ही नहीं कि वो डिवाइसेस के आईपी एड्रेस क्या है? तो इन्वेंटरी कुछ नहीं है, इन्वेंटरी एक क्या है, फाइल है, टेक्स्ट फाइल ही मान लो, सिंपल एक फाइल है, एंसिबल फाइल है, जिसमें आप मेंशन करते हो कि ये डिवाइस जो है, जैसे कि मान लो 10.10.10.1, 10.10.10.2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, तो इनका आईपी एड्रेस ये इन्वेंटरी फाइल में रहता है। 1, 2, 3, 4, अब समझ में आ गया इन्वेंटरी क्या है? कुछ नहीं है, एक सिंपल सा फाइल है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा फाइल है। उस फाइल में क्या मेंशन करते हैं हम लोग? इन मैनेज डिवाइसेस का आईपी एड्रेस मेंशन करते हैं, और वो भी आपके इसी सिस्टम में ही रहता है, इन्वेंटरी फाइल। ताकि आप जब आपके प्लेबुक को एग्जीक्यूट करोगे, तो वो प्लेबुक सबसे पहले क्या करेगा? यहाँ पे चेक करेगा कि कितने डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस के हिसाब से वो क्या करेगा, भेजेगा जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो। अगर इनमें इनमें यहाँ पे कितने डिवाइसेस हैं? करीब 6 डिवाइसेस हैं। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 4 आईपी एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है सिर्फ 4 में कॉन्फ़िगरेशन जाएंगी, 5 और 6 में नहीं जाएंगी। सिलेक्टेड डिवाइस भी आप मेंशन कर सकते हो, नहीं मुझे ऑर्डिनरी डिवाइसेस में यूज करना है, 1, 3, 5, तो उनमें जाना है, जा सकता है, दैट दैट कैन बी डन एज वेल। तो इन्वेंटरी क्या है? सिंपल सा फाइल है, टेक्स्ट फाइल की तरह दिखता है, ऑब्वियसली मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें सिर्फ आपको इंक्लूड करना है इनका आईपी एड्रेस, या तो डोमेन, जैसे कि डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर है, तो उनका नाम आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास डोमेन सर्वर नहीं है, तो अगर आपको नाम से कॉल करना है, वो कैसे करोगे वो भी देख लेंगे, ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपके पास डोमेन नेम सिस्टम ही नहीं है, तो आपको नेम से कॉल करना है, तो आपके पास एक होस्ट फाइल रहता है लिनक्स में, उसमें आप ये आईपी एड्रेस और उसके बाद इक्वल साइन वगैरह कुछ दे के आप क्या कर सकते हो, नाम मेंशन कर सकते हो, एंड देन यू कैन पिंग, और यू कैन जस्ट इन्फॉर्म, यू कैन जस्ट सेंड दोज कॉन्फ़िगरेशन थ्रू नेम्स। आईपी एड्रेस अगर आपको नहीं पता होगा, तो नेम से भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्वेंटरी क्या है? सिंपल सा फाइल है, जिसमें आप इनके आईपी एड्रेस डाल वहां पे सेव करते हैं, एंड देन सेव कर देते हो, दैट्स इट। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है प्लेबुक, सिंपली। अब इन प्लेबुक क्या है? मैंने फिर से बोला, प्लेबुक ज्यादा कुछ है नहीं, एक नोट पैड है, ये भी नोट पैड ही है। इनमें कोई एक्सटेंशंस नहीं रहता, इनमें रहता है .yml या .yaml। इनमें क्या रहते हैं? स्क्रिप्ट्स रहते हैं। क्या मेंशन किया जाता है? मैं बोलता हूँ कि लेट्स से OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। अगर आपको इन सब में डिवाइसेस में, फॉर एग्जांपल मान लो चोजन डिवाइस एज R1 एंड R2,
R1 एंड R2, तो R1 एंड R2 में यहाँ पे होस्ट एक मेंशन रहेगा। अब यहाँ पे अगर 6 आईपी एड्रेस ही हैं, .5 एंड .6, अब ये 6 आईपी एड्रेस में आप ओएसपीएफ तो कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते यहाँ पे एज ऑफ नाउ, क्योंकि लिनक्स डिवाइसेस में हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं, देन स्विचेस में नॉर्मली नहीं करते हैं, राउटर्स पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मेरे पास राउटर्स हैं जहाँ पे मुझे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे तो इन्वेंट्री में 6 हैं, और यहाँ पे मैं होस्ट में क्या कर रहा हूँ, R1 और सिर्फ R2 में मेंशन कर रहा हूँ। तो उसका मतलब है जब मैं इस प्लेबुक को रन करता हूँ ना, सबसे पहले क्या करता है, प्लेबुक को रन करते हैं। प्लेबुक को रन करने के बाद वो क्या करता है, वो देखता है कि अच्छा वो स्पेसिफिक होस्ट जो आपने प्लेबुक में लिखा था वो अवेलेबल है या नहीं। 1 और 2 अवेलेबल है तो पूरा वो चेक नहीं करता, अवेलेबल है तो सेंड कर देता, और यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो सिंपल क्या है, आपको ध्यान किस में देना है, कंट्रोलर नोड जहां पे आप बैठे हो, मैनेज नोड जहां पे आपको कॉन्फ़िगर करना है, और चीजें डिफाइन करने के लिए आप प्लेबुक मेंशन करोगे, प्लेबुक में होस्ट डिफाइन करोगे, और वो होस्ट कहाँ पे जाके ढूंढेगा, इन्वेंटरी फाइल में। दैट इन्वेंटरी फाइल ज्यादा कुछ नहीं है, वो भी एक नोटपैड की तरह ही है, एक सिंपल सा फाइल विदाउट एनी एक्सटेंशन। उसको हम बोलते हैं एनसिबल इन्वेंटरी फाइल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लेबुक एक्सटेंशंस के हिसाब से। और एग्जीक्यूट करो, चेक कर लेता होस्ट अवेलेबल है तो रन करेगा, होस्ट अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली आपको एरर मैसेज देगा। ठीक है, दैट सिंपल इट इज। और उसके बाद कंपोनेंट्स के बाद क्या आता है, हाउ एंसिबल वर्क्स इन नेटवर्क एनवायरनमेंट्स। ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, फिर से मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको क्लैरिफाई हो सके कि हाउ एंसिबल वर्क्स इन नेटवर्क एनवायरनमेंट। नेटवर्क एनवायरनमेंट में चीजें क्या क्या आपको ध्यान में रखनी है, वो चीजें आप ध्यान में रखो पहले। लेट्स से क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहले आता है आपका एजेंटलेस। एजेंटलेस में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एजेंटलेस होता क्या है, एंड डिवाइसेस में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करोगे, यहाँ पे इंस्टॉल करोगे तो ओवरहेड ज्यादा नहीं रहेगा। तो उसका मतलब है आप सीधा क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे एसएसएच इनेबल करना है, दैट्स इट। एसएसएच में कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर नहीं लगता है, एसएसएच अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आप लेट्स से कोई भी ओपन एसएसएच वगैरह इंस्टॉल करोगे एंड देन इट्स गोइंग टू वर्क फाइन। ठीक है, तो राउटर स्विचेस में तो पहले से एसएसएच के कोड्स पहले से डिफाइन रहते हैं, यू जस्ट नीड टू इनेबल दोज एसएसएच, दैट्स इट। दूसरा आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री जहां पे आपका होस्ट के जो मैनेज्ड नोड्स हैं उनके आईपी एड्रेस रहते हैं, दैट इज इन्वेंट्री। तीसरा क्या है, तीसरा है प्लेबुक। प्लेबुक भी हमने डिस्कस कर ही लिया, एक सिंपल सा टेक्स्ट फाइल जो कि .yaml में सेव रहता है, उनमें कुछ थोड़े से स्क्रिप्ट्स रहते हैं एंड दैट इज गोइंग टू वर्क, दैट इज इट। और लेट्स से मॉड्यूल्स एंड एग्जीक्यूशन, चौथा नंबर जो है दैट इज मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल सॉफ्टवेयर होंगे, या तो लिनक्स में हम लोग पैकेज बोलते हैं। सो ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना है आपके किसमें, मैनेज नोड में, सॉरी कंट्रोल नोड में। कंट्रोल नोड का मतलब है जिसे आप कंट्रोल करते हो, कंट्रोल नोड में आपको मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। पर क्या मॉड्यूल, जिन जो जितने डिवाइसेस को आप लेट्स से कॉन्फ़िगर कर रहे हो उनका मॉड्यूल यहाँ पे होना जरूरी है। तो उसका मतलब है इसको आपने कोड तो लिख लिया प्लेबुक में, पर इसको कैसे समझ में आएगा कि वो सिस्को कोड है या वो लिनक्स का कोड है या वो अरिस्टा डिवाइस का कोड है। तो वो स्पेसिफिक मॉड्यूल आपको, 3 मॉड्यूल तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, एनसिबल गैलेक्सी करके कुछ रहता है, एनसिबल गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, एनसिबल गैलेक्सी एक साइट है अभी के लिए मान लो, जहां से या तो आप मान सकते हो कि एक कलेक्शन ऑफ टूल्स यहाँ पे रहता है, आप डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल एज दैट। तो उनमें एनसिबल गैलेक्सी से आप कौन कौन सा मॉड्यूल यूज डाउनलोड करोगे, सिस्को का मॉड्यूल, लिनक्स है तो लिनक्स का, और लिनक्स का प्री डिफाइंड पहले से रहता है तो ऑब्वियसली सिस्को का मॉड्यूल, एंड देन अरिस्टा का मॉड्यूल आप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद उसके बाद ऑब्वियसली एसएसएच कम्युनिकेशन के लिए आपको एसएसएच इनेबल करना पड़ेगा, दैट्स इट। एजेंटलेस वो एजेंटलेस में कवर अप हो गया, एंड देन ऑब्वियसली आई डेम पोटेंसी।
रिपीटेड टास्क जितने बार भी रिपीट करना है रिपीट कर सकते हो, अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो ऑब्वियसली वो ओके दिखाई देगा, इट्स नॉट गोइंग टू से यू कॉन्फ़िगर्ड। अगर यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है और वो यहाँ पे पास हो रहा है तो ऑब्वियसली आइडेम्पोटेसी के हिसाब से वो बता देगा कॉन्फ़िगर्ड। तो रिपीटेबल प्लेबुक्स हैं, जितने बार भी रिपीट कर सकते हो, इट्स टोटली फाइन। नो एरर्स आर गोइंग टू बी शोन अनटिल एंड अनलेस आप कोई एरर कोड अंदर नहीं लिख लेते। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपने खुद ही एरर मेंशन नहीं किया वहां पे एंसिबल में, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू वर्क फाइन। पर आपने खुद ही कोड में ही एरर मेंशन किया है तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो दिस इज कंप्लीटेड। अब गेटिंग स्टार्टेड विद एंसिबल इंस्टॉलेशन ऑन कंट्रोलर। सो थोड़ा सा मैं आपको चीजें आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स एंड देन व्हाट थिंग्स यू नीड टू मेक श्योर। सो आई एम गोइंग टू ओपन अप माय वर्चुअल मशीन। ठीक है, एंड देन वर्चुअल मशीन में सबसे पहले आई एम गोइंग टू फोकस ऑन रेड हैट। ठीक है, मेरे पास रेड हैट 9.4 इंस्टॉल्ड है। मेमोरी 2 GB है, रैम, प्रोसेसर 2 CPU कोर्स हैं, 30 GB ऑफ हार्ड डिस्क है इस स्पेसिफिक रेड हैट सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर कोई बोलता है कि मुझे प्रैक्टिस कहाँ पे करना है, क्या मैं अलग सा सिस्टम लूँ? नहीं, आपके पास लैपटॉप है। अगर रिसोर्सेस अच्छा है, रिसोर्सेस का मतलब है कि प्रोसेसर थोड़ा सा पावरफुल है, एंड देन रैम आपके पास अगर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यू कैन इंस्टॉल दीज लेट्स से ऑपरेटिंग सिस्टम इन वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट। ये भी कवर अप हो जाएगा, कैसे करना है क्या करना है वो भी चीज़ें हम लोग देख लेंगे, नो वरीज अबाउट दैट। बट एज ऑफ नाउ वो तो हम लोग कोर्स में कवर अप कर लेंगे। एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डायरेक्टली टर्न ऑन दिस मशीन एंड ये पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंसिबल, ठीक है, इनमें पहले से इंस्टॉल्ड है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड देन इफ यू वांटेड टू नो कि एंसिबल कैसे इंस्टॉल किया जाता है, आई एम गोइंग टू शो यू दैट एवरीथिंग इन द कोर्स। कोर्स में वो अवेलेबल है। सो ट्रेनोनिक एकेडमी, दैट्स द यूजर नेम, और पासवर्ड देने के बाद आप उस यूजर को ओपन कर लेते हो। लेट मी सी। ठीक है, सो देयर वी गो, हमारे पास रेड हैट 9.4 वर्जन इंस्टॉल्ड है। मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। टर्मिनल अगर आपको ओपन करना है, यहाँ पे एक्टिविटीज करके है, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड देन टर्मिनल। टर्मिनल क्या है? कमांड लाइन, सिंपल एज दैट। सो लिनक्स में हम लोग कमांड लाइन को टर्मिनल बोलते हैं, दैट्स इट। एंड देन फॉन्ट साइज अगर थोड़ा सा छोटा है तो ऑब्वियसली बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 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 प्लस, आपको जितना बड़ा लगे। कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करते रहना, प्लस दबाते रहना, बस प्रेस करो जितना आपको लगे। सो दिस इज नाउ लॉग्ड इन एज ट्रेनोनिक यूजर। ठीक है, ट्रेनोनिक यूजर एज इन लॉग्ड इन, और यहाँ पे जो एट एंसिबल टावर नजर आ रहा है, तो ये तो इस यूजर नेम से आप लॉग्ड इन हो इस सिस्टम में। और यहाँ पे जो डिफाइन किया जा रहा है दैट इज नोन एज द होस्ट नेम। उसका मतलब है ये रेड हैट का जो नाम है, सिस्टम का नाम, विंडोज का नाम आप देखते हो ना, विंडोज का नाम, विंडोज पीसी का नाम जो आप मेंशन करते हो, दैट इज द सेम एज दिस नेम ऑफ दिस रेड हैट मशीन। ठीक है, तो ट्रेनोनिक लॉग्ड इन एज logged in at this specific machine that is known as Ansible Tower machine। ठीक है, अब देखना क्या है। सबसे पहले जब आप Ansible इंस्टॉल करते हो, Ansible इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। DNF करते हुए एक कमांड लगता है। DNF का मतलब है ऑब्वियसली इंस्टॉल Ansible। ऐसे करते हुए आप क्या कर सकते हो, कमांड रन कर सकते हो, DNF इंस्टॉल एंसिबल। बट अगेन इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सिस्टम को रजिस्टर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो बाद की बात है। अभी हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं एंसिबल में। ठीक है, तो सिंपल एज दैट, अगर मैं LS करूं, हिट एंटर करूं, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आता है, कितने डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, कितने डायरेक्टरीज का मतलब है कितने फोल्डर्स हैं। और ये तो हो गया, आपको फोल्डर्स नजर आ रहे हैं ब्लू कलर्स का। अगर आपको डिटेल में देखना है तो LS स्पेस माइनस L। तो हम लोग जब एंसिबल सीखेंगे तो एंसिबल में बेसिक लिनक्स इंक्लूडेड है, कि पहले तो हम लोग लिनक्स थोड़ा सा देख लेंगे कि लिनक्स कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, कैसे आप कॉन्फ़िगर करते हो लिनक्स को, कैसे आप जानते हो परमिशंस क्या हैं, फोल्डर्स को कैसे क्रिएट करते हो, फाइल्स को कैसे क्रिएट करते हो, वो चीज़ें आपको हम वो तो कवर अप होंगे बिफोर इवन गेटिंग इनटू द एंसिबल। तो अभी हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। यहाँ पे फोल्डर्स नजर आ रहा है, LS स्पेस माइनस L का मतलब है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टरीज देख रहे हो। ठीक है, डी जहां पे मेंशन हो रहा है, दोज आर नोन एज डायरेक्टरीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया है एंसिबल का, एंसिबल डायरेक्टरी। तो
CD, CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी टू एंसिबल प्रोजेक्ट। मैं AN करते हुए टैब हिट कर रहा हूँ, वो ऑटो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, हिट एंटर। अब मैं कहाँ पे हूँ? पहले मैं कहाँ पे था? होम डायरेक्टरी में था। अभी मैं कहाँ पे हूँ? एंसिबल प्रोजेक्ट में। अगर आपको पाथ देखना है, विंडोज में भी पाथ रहता है, अगर आपको पता होगा तो। अगर मैं बताऊं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूं, कमांड प्रॉम्प्ट में भी आप देख सकते हो कि विंडोज में पाथ रहता है, सी यूजर्स पर्सनल। तो ये आप क्या करोगे? सी ड्राइव में जाओगे, फिर यूजर्स फोल्डर पे जाओगे, फिर परसो फोल्डर पे जाओगे, उसके बाद अंदर जो भी आता है DIR करके देखोगे कि अच्छा ये चीजें हैं। वही चीज यहाँ पे भी है, LS करते हो, DIR भी चलता है यहाँ पे। ठीक है, बट अगेन LS स्पेस -L, ज्यादातर हम लोग ये यूज करते हैं, LS स्पेस -L या तो LS। LS स्पेस -L डिटेल्स भी दिखाता है। अब देखो, डायरेक्टरी का कलर ब्लू कलर का है, और यहाँ पे आप देख सकते हो आगे जो लिखा रहता है उसका मतलब है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब है फोल्डर। और यहाँ पे एंसिबल डॉट कन्फिग्रेशन फाइल, यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं, डैश है, तो उसका मतलब है दैट इज फाइल। तो जो भी फाइल है उनमें क्या रहता है? डैश रहती हैं। इससे आप क्या कर सकते हो? रिकॉग्नाइज कर सकते हो दोज आर फाइल्स, डी जो है दोज आर डायरेक्टरीज, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो इन्वेंटरी। इन्वेंटरी क्या है? मैंने पहले बोला था उनमें क्या रहेंगी? सिस्टम्स के इंफॉर्मेशंस रहेंगी। कौन से सिस्टम्स के? आपके जो भी सिस्को डिवाइसेस हैं उनके IP एड्रेस वगैरह रहेंगी। तो दूसरी तरफ मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे पास एंसिबल पहले से इंस्टॉल्ड है। कैसे वेरीफाई करोगे आपके पास एंसिबल इंस्टॉल्ड है या नहीं? एंसिबल इंस्टॉल करने के लिए एंसिबल डैश डैश वर्जन, हिट एंटर। सॉरी फॉर दैट, वर्जन पूरा लिखना पड़ेगा, हिट एंटर। तो जैसे मैं एंसिबल डैश डैश वर्जन लिखता हूँ, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एंसिबल कोर 2.15.12, तो ये एंसिबल का कोर वर्जन है। तो ये इंस्टॉल हुआ है। अगर आप अपने लिनक्स में ऐसे टाइप करते हो और आपको कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ एरर मैसेज आएगा, तो उसका मतलब है यू डोंट हैव एंसिबल इंस्टॉल्ड इन योर मशीन, आपके पास एंसिबल इंस्टॉल्ड नहीं है। तो मेरे पास है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है। ठीक है, दैट्स गुड। मॉड्यूल्स, प्लगइन्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ, देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या था? चेक करना कि हमारे पास एंसिबल इंस्टॉल्ड है या नहीं। ठीक है, दैट्स गुड। दूसरा दूसरा चीज ये है कि एंसिबल हमारे पास इंस्टॉल्ड तो है, पर जो डिवाइसेस हैं उनको अगर कॉन्फ़िगर करना है, या तो मान लो उनको लेट्स से मैनेज करना है, तो कैसे करें? करने से पहले यहाँ पे आप क्या करोगे? वेरीफाई करोगे। तो एंसिबल में यहाँ पे मैंने कोई भी प्लेबुक क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, तो मैं सिंप्लीफाई करते हुए एक एक चीज आपको समझाता हूँ। एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे डिवाइसेस हैं। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास तो ना सिस्को डिवाइसेस हैं, ना अरिस्टा डिवाइसेस हैं, ना रेड हैट है, तो मैं किस में प्रैक्टिस करूं? मेरे पास ओपन सोर्स एक टूल है जिसको हम बोलते हैं ईव एनजी एंसिबल। एंसिबल तो मैंने लिखा है, ईव एनजी एक टूल है। ईव एनजी के अंदर जितने चाहो आप डिवाइसेस उनके अंदर डाल सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, और उनमें टेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू शो यू। सो आपको क्या सिस्को राउटर्स खरीदने की जरूरत है? या तो अरिस्टा डिवाइसेस खरीदने की जरूरत है? नहीं, आप एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको ना कुछ खरीदने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि ये भी ऑब्वियसली ओपन सोर्स आपको फ्री मिल जाएगा यहाँ पे। एंड देन यू यू आर गुड टू गो। यहाँ पे आप देख सकते हो HTTP:10.10.10.99। तो इस स्पेसिफिक डिवाइस को लेट्स से एक्सेस करने के लिए वो IP एड्रेस दिया गया है। क्यों? मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। यही IP एड्रेस याद रखो, 10.10.10.99। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है? 10.10.10.99, उस डिवाइस का मुझे लेट्स से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक्सेस मिल जाता है। मुझे उसमें सिर्फ क्या करना है? लॉग इन करना है। और यहाँ पे मेरे पास प्री डिफाइंड लैब्स हैं, मैंने खुद क्रिएट किए हैं। लेटर ऑन मैं आपको सिखा दूंगा उन कोर्स की हाउ वी कैन एक्चुअली क्रिएट आवर ओन लैब्स। सो अभी के लिए फोकस करते हैं आई मेरिटा वेबिनार। जस्ट क्लिक ऑन इट। यहाँ पे मैंने टोपोलॉजी क्रिएट करके रखा है पहले से डिवाइसेस। यहाँ पे देखो, ये जो जितने भी डिवाइसेस हैं वो सिस्को डिवाइसेस हैं। ठीक है, दीज आर सिस्को डिवाइसेस, सिंपल एज दैट। अब इन डिवाइसेस को ऑन करना है, अगर इन डिवाइसेस को ऑन करना है, सिंपली व्हाट यू कैन डू इज आप इनको यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाके ऑन कर सकते हो। क्या मैंने डिवाइस खरीदा? नो।
तो यहाँ पे सिस्को राउटर्स हैं, सिस्को स्विच है, और ये क्या है, ये मुझे रेड हैट के साथ कनेक्ट रखेगा, ताकि मैं रेड हैट से जो भी इंफॉर्मेशन पुश करूँ वो यहाँ से आके इन डिवाइसेस में जाके क्या होगा, लेट्स से कॉन्फ़िगर होगा। तो लेट मी शो यू। सो इन डिवाइसेस में पहले से ही SSH इनेबल्ड है। SSH इनेबल करना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है इन डिवाइसेस में। बट अगेन लेट मी शो यू, आई एम गोइंग जस्ट क्लिक ऑन इट। इनको ओपन करते हैं। पट्टी ये भी एक ओपन सोर्स लेट्स से सॉफ्टवेयर है, जो कि कमांड लाइन, इन डिवाइसेस का कमांड लाइन एक्सेस हमें मिलता है। सो वो हम लोग बाद में देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। एज ऑफ नाउ ये डिवाइसेस रन कर रहे हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अप एंड देन शो यू व्हाट थिंग्स आर देयर ऑन दोज डिवाइसेस। सो ठीक है, हमारे पास कितने डिवाइसेस हैं, 4 डिवाइसेस हैं। और ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, अगर आप बिगनर्स भी हो, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं कि अच्छा क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिंपल एज दैट, मैं आपको एज सिंपल एज पॉसिबल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहले से डिफाइंड है। ये कहाँ से आया है वो बात की बात है। ये अभी हम लोग टेस्ट आउट कर रहे हैं कि अच्छा कैसे काम करता है, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास पहले से डिवाइसेस हैं यहाँ पे, R1 R2, एंड देन वी हैव गॉट R3, एंड देन वी हैव गॉट R4। ठीक है, ओके। सो R1 का पहले से नाम हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे R1 ही है, दैट यू कैन सी। और R1 का एक आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया गया है गीगाबिट 0/0 में 10.10.10.201। तो ये जो 201 आईपी एड्रेस है वो एक स्पेसिफिक इंटरफेस में कॉन्फ़िगर करके रखा है, और वो किसके साथ कनेक्टेड है, स्विच। स्विच किसके साथ कनेक्टेड है, इंटरनेट के साथ। इंटरनेट किसके साथ कनेक्टेड है, ऑब्वियसली रेड हैट के साथ, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए। सो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो एटलीस्ट अगर आप नेटवर्क ऑटोमेशन में आना चाहते हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि अच्छा सिस्को डिवाइसेस रन कैसे करते हैं। अब इसमें ये कवर अप नहीं होगा कि अच्छा आप सिस्को डिवाइसेस के साथ सिस्को में CCNA है जो कवर अप हो रहा है वो यहाँ पे कवर अप नहीं होगा। आपको पहले से सिस्को के कॉन्फ़िगरेशंस आनी चाहिए कि राउटर्स एंड स्विचेस को कैसे आप कॉन्फ़िगर करते हो और हैंडल करते हो, एटलीस्ट यू नीड टू नो। तो आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है यहाँ पे, इसमें SSH पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है, दैट्स ओके, टोटली फाइन। अगर कुछ कॉन्फ़िगर देखना है आईपी एड्रेस के बाद में, अगर बात कुछ किया है, यानी शो रन सेक्शन लेट्स से राउटर, मेरे पास कोई राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं नहीं, कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ठीक है। तो R1 का नाम R1 है, एंड देन 10.10.10.201 इसका आईपी एड्रेस है, दैट्स गुड। और तो क्या ये डिवाइस इन सबके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है अपने लेट्स से मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू? तो पहले टेस्ट आउट कर लेते हैं। मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 10.10.10.202, राउटर 2 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है ना मैनेजमेंट इंटरफेस के साथ। 10.10.10.202, हिट एंटर। ओह सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्या हुआ कि एफ मैंने मेंशन कर दिया, सो पिंग पिंग 10.10.10.202, हिट एंटर, एंड आई कैन सी दैट कम्युनिकेशन, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है यहाँ से यहाँ पे कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या यहाँ पे कम्युनिकेट हो रहा है 203 में, लेट्स सी, सॉरी 202 हो गया, 203, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है। डॉट आ रहा होगा तो कम्युनिकेट नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं 204 के साथ। तो राउटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, दैट्स ऑसम। अब क्या करते हैं, जाते हैं बैक टू हमारे रेड हैट एंटरप्राइज में, और रेड हैट से एक एक डिवाइसेस को कम्युनिकेट करके देखते हैं कि वो रीचेबल है या नहीं। सो वापस रेड हैट में जाते हैं, ये हमारा रेड हैट सिस्टम है, और यहाँ पे इस स्पेसिफिक रेड हैट सिस्टम का आईपी एड्रेस अगर आपको वेरीफाई करना है तो क्या होगा, IPADDR शो एंटर। तो IPADDR शो से मुझे पता लगता है कि मेरा आईपी एड्रेस है 10.10.10.107। सो ठीक है, 107 मेरा खुद का आईपी एड्रेस है। सो आई एम गोइंग टू पिंग टू 201, 202, 203 और 204। तो ठीक है, पहले पिंग करके देखते हैं। पिंग 10.10.10.201, राउटर 1 के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और पिंग सक्सेसफुली आ रहा है, दैट्स गुड। 202 सक्सेसफुली पिंग जा रहा है, दैट्स ऑल्सो ऑसम।
एंड देन 203 के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके साथ भी कम्युनिकेशन हो रहा है, एंड देन 204 के साथ, सो उसके साथ भी कम्युनिकेशन हो रहा है। सिंपल इज दैट। सो रेड हैट रीचेबल है। अब वो कैसे रीचेबल है वो बात की बात है, अभी के लिए सिर्फ इतना फोकस करना है कि दीज डिवाइसेस आर कंट्रोलर मशीन, हमारे एंड डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड हैं। दैट्स इट। ठीक है। क्या एसएसएच कर पाएंगे हम लोग? एसएसएच का मतलब है क्या रिमोटली हम लोग R1 R2 का एक्सेस ले पाएंगे? लेट मी शो यू। अभी क्या लॉग्ड इन हूं मैं, ट्रेनोनिक यूजर से लॉग्ड इन हूं किस सिस्टम में? एंसिबल टावर, इस स्पेसिफिक सिस्टम में। अगर मैं एसएसएच करूं एंड देन 10.10.10.201, ठीक है, सॉरी, एडमिन यूजर है एट 10.10.10.201। एडमिन यूजर पहले से क्रिएट है हमारे राउटर वन में और सब राउटर्स में। ठीक है, एंटर हिट करता हूं तो मुझे क्या बता रहा है? राउटर को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पासवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं पासवर्ड मेंशन करके एंटर हिट करता हूँ, मुझे राउटर वन का एक्सेस मिल गया। सी, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ कि एसएसएच इनेबल्ड है या नहीं। ठीक है, एसएसएच इनेबल्ड होना जरूरी है। सो आई कैन सी दैट 201 इज कॉन्फ़िगर्ड, असाइंड ऑन राउटर वन। दैट्स गुड। एग्जिट करते हैं, आई एम बैक टू माय रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। अब क्या करते हैं? राउटर टू के साथ कम्युनिकेट करते हैं। एडमिन यूजर ही है, 202 आईपी एड्रेस, हिट एंटर। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे देख रहे हो आपके, लेट्स से एडमिन यूजर में लॉग इन करना है। सो एडमिन यूजर में आप क्या करोगे? आई एम सॉरी फॉर दैट, कैंसिल करते हैं। एडमिन पासवर्ड डालते हैं और यहाँ पे राउटर टू का एक्सेस मिल गया। आईपी एड्रेस वेरीफाई करना है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आप देख सकते हो 202 में भी आईपी एड्रेस असाइन हो गया। दैट्स गुड। एग्जिट करते हैं एंड देन लेट्स से अब एस एस एच 203 राउटर थ्री में भी एक्सेस हो गया, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, तो एस एस एच राउटर थ्री में भी इनेबल्ड है, राउटर फोर में भी देख लेते हैं। दैट्स गुड, राउटर फोर में भी SSH इनेबल्ड है। दैट्स ऑसम। सो सब डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, सब डिवाइसेस में SSH इनेबल्ड है। तो हमारा पहला काम क्या था? एंसिबल इंस्टॉल करना, जो कि हमारे नोड में इंस्टॉल हो चुका है, और SSH इनेबल करना मैनेज डिवाइसेस में, वो भी हो चुका है। अब करना क्या है? नाउ लेट्स फोकस ऑन, लेट्स से configuration on this specific controller node। तो अब फोकस क्या करना है? फोकस करना है कि जो डिवाइसेस में हम लोग कुछ कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करने वाले होंगे, उनमें क्या क्या चीजें हमें पहले देखना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे चेक करना है कि हमारे इन्वेंटरी फाइल में हमारे डिवाइसेस के आईपी एड्रेस मेंशन्ड है या नहीं। सो एल स्पेस माइनस एल, मेरे पास इन्वेंटरी फाइल में कुछ है? कैट इन्वेंटरी, नहीं, कुछ भी नहीं है। तो कैट का मतलब है रीड करने के लिए। अगर आपको इसको एडिट करना है तो विम एडिटर यूज करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा विम एडिटर क्या है, ये एक फाइल एडिटर है जिसमें हम लोग फाइल में कुछ इंफॉर्मेशन अगर ऐड करना है, कंटेंट ऐड करना है, तो हम लोग जैसे कि नोटपैड को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से डबल क्लिक करते हैं, वैसे कुछ विम एडिटर से हम लोग कमांड लाइन के थ्रू से एडिट करते हैं। और विम कैसे काम करता है वो बात की बात है, वो ऑब्वियसली कोर्स में कवर अप हो जाएंगी। हिट एंटर। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी, तो उसका मतलब है अभी तक मैंने यहाँ पे अपने एंड डिवाइसेस का या तो मैनेज डिवाइसेस का इंफॉर्मेशन डिफाइन ही नहीं किया है। ऑलराइट, दैट्स गुड। तो क्या करें हम? यहाँ पे ऐड करते हैं हमारे, लेट्स से, जो भी एंड डिवाइसेस के या तो मैनेज डिवाइसेस के आईपी एड्रेस हैं। तो मैनेज डिवाइसेस के आईपी एड्रेस एक ग्रुप के अंदर डालते हैं। तो इन्वेंटरी में एक ग्रुप क्रिएट करना जरूरी है। ठीक है, तो ग्रुप क्या होगा? ग्रुप मैं अभी के लिए मेंशन कर देता हूँ ऑल। ठीक है, ऑल। ऑल के अंदर क्या क्या आएगा? हो सकता है ऑल के अंदर लिनक्स का आईपी एड्रेस हो, सिस्को का आईपी एड्रेस हो, अरिस्टा का आईपी एड्रेस हो, सबको इंक्लूड कर दो। तो 10.10.10. लेट्स से 201 राउटर वन का है, 10.10.10.202 राउटर टू, 10.10.10.203, एंड देन 10.10.10.204। सिंपल एज दैट। इन्वेंटरी में मैंने क्या किया है? ऑल मेंशन किया है। ऑल का मतलब क्या है? एक ग्रुप है, ये चारों ऑल ग्रुप के मेंबर्स हैं। सिंपल। इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कैट करके अगर इन्वेंटरी करोगे, एंटर हिट करोगे, तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑल ग्रुप के अंदर चार मेंबर्स हैं, जो कि हमारे मैनेज डिवाइसेस के आईपी एड्रेस हैं। सिंपल एज दैट। अब करना क्या है? अब इन्वेंटरी भी हमने बना दिया। इन्वेंटरी के बाद हमें मेंशन करना है कि जब भी हम लोग
इन डिवाइसेस को कुछ भी इंफॉर्मेशन या तो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन भेजे तो मुझे बार बार एसएसएच का पासवर्ड ना पूछे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ग्रुप वेरिएबल्स या तो ग्रुप अंडरस्कोर वार्स। इस फोल्डर का नाम ऐसे ही मेंशन किया जाता है, ये चीज याद रखना, ठीक है? कहाँ पे? जहां पे प्लेबुक रहेंगे या तो जहां पे इन्वेंट्री फाइल रहेगा। तो इस फोल्डर, अगर ये फोल्डर नहीं भी है तो आप क्रिएट खुद ही करोगे, एंड देन ऑब्वियसली हमें खुद ही क्रिएट करना पड़ता है ये फोल्डर, और कुछ भी नहीं करना पड़ता, सेम ग्रुप अंडरस्कोर वार्स इस नाम से। अब उसके अंदर क्या है मैं बताता हूँ। कैट ग्रुप, एंड देन अगर मैं ऑल डॉट यामल, ऑल क्या है? ऑल ये ग्रुप का नाम है। अब ध्यान से देखना, ये ग्रुप जो मैंने मेंशन किया है उसी नाम से मैंने एक फाइल मेंशन किया है, ऑल डॉट यामल। अब मैं अगर एंटर हिट करूं तो इसमें क्या मेंशन नजर आ रहा है? इसमें आ रहा है जब भी मैं एंसिबल प्लेबुक रन करूं। ओके सो ओके, स्क्रीन भी विजिबल होगा तो अब यहाँ पे यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे बोला कि जो भी हमारा इन्वेंट्री में मेंबर्स हैं और उन मेंबर्स के एक ग्रुप है ऑल, उस ऑल का एक फाइल आप क्रिएट करोगे डॉट यामल में, और उनमें एसएसएच के पासवर्ड यूजर नेम मेंशन करोगे, दैट इज इट। ठीक है? तो हमें जब प्लेबुक एग्जीक्यूट करना पड़े तो बार बार उन चारों डिवाइसेस का यूजर नेम पासवर्ड देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लेबुक रन करो, आराम से वो रन हो जाएगा। ये चीज आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इन्वेंट एंसिबल इंस्टॉल करना है एंसिबल नोड में। दूसरा क्या है? एसएसएच इनेबल करोगे एंड डिवाइसेस में और आईपी एड्रेस असाइन करोगे। तीसरा क्या है? रेड हैट से आप क्या करोगे? टेस्ट करोगे कि वो रीचेबल है या नहीं, और रेड हैट से टेस्ट करोगे कि एसएसएच इनेबल्ड है या नहीं। उसके बाद क्या है? हमने इन्वेंट्री को एडिट किया है, इन्वेंट्री में हमने उन डिवाइसेस का आईपी एड्रेस मेंशन किया है। और उसके बाद क्या है? हमने मेंशन किया है कि एसएसएच यूजर नेम पासवर्ड, ताकि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है? एल स्पेस माइनस एल। अब ये जो इन्वेंट्री फाइल आपने क्रिएट किया है, एक चीज हमेशा याद रखना, ये एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ये एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन के फाइल से ही आपका प्लेबुक सही तरीके से चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब ये एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बाय डिफॉल्ट कहां पे रहता है मैं आपको दिखाता हूं। अगर मान लो ये एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है तो क्या होगा? लेट्स सी। अगर ये नहीं भी है, नो वरीज, जब आप एंसिबल इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो कहाँ पे रहता है? एल स्पेस माइनस एल स्लैश एच सी एंसिबल डायरेक्टरी में रहता है। एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख रहे हो। जब आप एंसिबल इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट इस स्पेसिफिक फोल्डर पे या तो पाथ पे ये अवेलेबल रहती हैं। सिंपल इज दैट। तो मैंने क्या किया है? मैंने इस सिंपल एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है? कॉपी कैसे करते हैं? सीपी करो स्लैश एच सी एंसिबल, लेट्स से एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और मैंने डॉट मेंशन करना है। डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी में सीधा पेस्ट कर दो। ठीक है? नहीं तो मैं फुल पाथ भी मेंशन कर सकता था, लेटर ऑन में हम लोग देख लेंगे। तो वो एंसिबल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है मैंने वहां से उठा के यहाँ पे रख दिया है मेरे करंट डायरेक्टरी में, दैट्स इट। तो इस एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर क्या है देखते हैं। विम एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, हिट एंटर। तो एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैं यहाँ पे कुछ इसको सब कुछ लेट्स से, फोकस मत करो, इनको इनको इग्नोर कर दो। आपको फोकस करना है इतना। एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये चीज़ें डिफाइंड होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है? डिफॉल्ट्स, ये एक सेक्शन है, ये सेक्शन आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। एंसिबल जब आप रन करोगे तो डिफॉल्ट में जो जितने भी हैं वो डिफॉल्ट रन हो जाए। और गैदरिंग एक्सप्लिसिट वो बात की बात है। अभी से फोकस करते हैं इन्वेंट्री। तो उसका मतलब है मेरा जो फाइल है वो कहाँ पे है? वो इस स्पेसिफिक पाथ पे है। अगर आप एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये नहीं बताओगे कि इन्वेंटरी फाइल कहाँ पे है, तो वो ढूंढ नहीं पाएगा कि आपके मैनेज्ड होस्ट कहाँ पे है। तो जब भी आप प्लेबुक मेंशन करते हो तो प्लेबुक सबसे पहले क्या देखता है? एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखता है। एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखने के बाद वो क्या करेगा? फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी के बाद क्या जाएगा? फिर वो इन्वेंटरी फाइल में जाएगा और देखेगा कि अच्छा रजिस्टर्ड आईपी एड्रेसेस हैं, उन रजिस्टर्ड आईपी एड्रेस में फिर वो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। सो ये हो गया, ये मैंने पाथ ऐड किया। यही पाथ अगर देखना चाहो, ये पाथ मैंने कैसे ऐड किया, ये पाथ कैसे आपको पता लग गया? तो सिंपली अगर आपको देखना है पाथ, तो PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, आपको ये फुल पाथ मिल जाएगा।
तो फुल पाथ क्या है? होम ट्रिनोनिक एंसिबल, और एलएस करोगे तो उस स्पेसिफिक एंसिबल प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में क्या है? इन्वेंटरी फाइल है। तो वही पाथ मैंने मेंशन किया है कैट एंसिबल में, देखोगे तो देख रहे हो यहाँ पे होम ट्रिनोनिक एंसिबल प्रोजेक्ट, ये तो हमारा पाथ है, उनमें इन्वेंटरी है। तो वही अगर आप यहाँ पे देखोगे, होम ट्रिनोनिक एंसिबल प्रोजेक्ट, होम ट्रिनोनिक एंसिबल प्रोजेक्ट, बस हो गया। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी तो उस ऑब्वियसली एंसिबल प्रोजेक्ट के अंदर है, एलएस मैंने कर दिया। तो ये पाथ मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, अब पाथ भी मेंशन हो गया, इन्वेंटरी भी हमने इंक्लूड कर दिया। अब सिंपल वे में अगर देखा जाए तो अब क्या करना है? अब हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं, टेस्ट एंसिबल के थ्रू से। अब एंसिबल के थ्रू से कैसे टेस्ट करोगे? सबसे पहले आता है दो चीजें, या तो आप प्लेबुक के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या तो आप एड हॉक के काम एड हॉक कमांड से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब ये एड हॉक कमांड और एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, एड हॉक कमांड एंड एंसिबल प्लेबुक क्या है? चलो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद आई एम गोइंग टू शो यू। सो सिंपल एज दैट। अब मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। सिंपल है, पहले हमने क्या किया? कंट्रोलर नोड में क्या वेरीफाई करना है? एंसिबल इंस्टॉल्ड है या नहीं, एंसिबल इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो एंसिबल इंस्टॉल्ड है। दूसरा क्या किया? एंसिबल इंस्टॉल्ड होने के बाद हमने वेरीफाई किया कि हमारे पास जो मैनेज डिवाइसेस हैं, मैं बता रहा था कि कंट्रोलर नोड है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे आपका होस्ट है। अब होता क्या है कि ये होस्ट हमने टेस्ट कर दिया, आईपी एड्रेस भी, एंड देन कंट्रोलर में हमने एंसिबल इंस्टॉल, तो दूसरा हमारा चढ़ाव। अब तीसरा क्या है? हमने टेस्ट किया। क्या टेस्ट किया? पहले पिंग टेस्ट किया, उसके बाद एसएसएच टेस्ट किया। एसएसएच भी टेस्ट हो गया। एसएसएच टेस्ट होने के बाद हमने क्या किया? चौथा हमारा है कि हमने यहाँ पे एंसिबल टेस्ट पिंग और एसएसएच, आई एम सॉरी फॉर दैट, उसके बाद हमने यहाँ पे इन्वेंटरी डिफाइन किया। इन्वेंटरी में क्या था? इन सब का आईपी। पांचवा क्या था? आईपी डिफाइन करने के बाद हमने ग्रुप बार्स, उसके बाद हम लोग प्लेबुक, और मैंने बोला था एड हॉक। प्लेबुक और एड हॉक में क्या फर्क है? एड हॉक का मतलब है सिंपल, आप क्या कर सकते हो, इन सब डिवाइसेस में एक कमांड रन कर सकते हो, सिंगल टास्क। सिंगल टास्क का मतलब है या तो शो कमांड रन कर सकते हो, या तो एक वेरिफिकेशन कमांड रन कर सकते हो, स्टेटस चेक करने के लिए वेरीफाई करते हो। तो एक सिंगल टास्क पूरे डिवाइस को एक स्पेसिफिक कमांड से आप क्या कर सकते हो? रन कर सकते हो। दैट इज नोन एज एड हॉक, HOC, एड हॉक कमांड। दूसरा है प्लेबुक। प्लेबुक में आपका क्या रहता है? प्लेबुक में बहुत सारे टास्क रहते हैं, आप कॉन्फ़िगर भी कर रहे हो। कॉन्फ़िगर करने के बाद आप लेट्स से उसको कॉन्फ़िगर करने के बाद आप उसको वेरीफाई भी कर रहे हो, एंड देन फिर से कॉन्फ़िगर कर रहे हो, फिर से वेरीफाई कर रहे हो। तो एक प्लेबुक में मल्टीपल टास्क हो सकता है, और एक सिंगल टास्क को रन करने के लिए आप एक क्या कर सकते हो? एड हॉक कमांड रन कर सकते हो। सो लेट मी शो यू हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो इतना चीजें हमने अभी कर लिया, डिफरेंस बिटवीन भी देख लिया कि एडहॉक एक सिंगल टास्क को रन करने के लिए कमांड रन किया जाता है, प्लेबुक के अंदर मल्टीपल टास्क आप डिफाइन कर सकते हो। सो अगेन लेट मी स्विच बैक टू माय रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, और उनमें हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि हाउ वी कैन डू दैट। रेनोनिक, ओके, नाउ सिंपल इज दैट, कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई हैव गॉट द एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो मैं पहले क्या करता हूँ? वेरीफाई करता हूँ। एंसिबल से भी मैं पिंग कर सकता हूँ। मैं नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, लिनक्स से पिंग ऐसे करते हैं, एंसिबल से पिंग करना है, वेरीफाई करना है, तो एंसिबल एक कमांड है, मॉड्यूल यूज कर रहे हो। और एक एक और चीज मैंने आपको दिखाया नहीं कि मॉड्यूल है या नहीं, है ना? तो मॉड्यूल डाउनलोड करने के लिए गैलेक्सी लगता है, एंसिबल गैलेक्सी के थ्रू। तो एंसिबल गैलेक्सी कलेक्शन अगर लिस्ट करूं, तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि सिस्को का मॉड्यूल पहले से ही डाउनलोडेड है। अगर ये नहीं होता तो ऑब्वियसली मैं जो भी यहाँ पे कमांड टाइप करूंगा इस स्पेसिफिक एंसिबल कंट्रोलर नोड को पता नहीं होगा कि वो सिस्को का कमांड है या क्या है। तो इसीलिए
हर एक जो भी वेंडर के साथ आप काम कर रहे हो उस स्पेसिफिक वेंडर का क्या होना चाहिए, कलेक्शन, एंसिबल गैलेक्सी कलेक्शन से उसका पैकेज डाउनलोड होना चाहिए। तो ऑलरेडी डाउनलोडेड, दैट्स गुड। ये सपोर्टेड है, डिपेंडेंसीज वो भी डाउनलोडेड है एंड इंस्टॉल्ड। सो एंसिबल एडहॉक कमांड रन कर रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, या तो मॉड्यूल पिंग मॉड्यूल, ठीक है। तो ये जो पैकेज में है उनमें एक पिंग मॉड्यूल करके भी है, तो वो स्पेसिफिक मॉड्यूल मैं इसके थ्रू से रन कर रहा हूँ। और ऑल, ऑल क्यों मेंशन कर रहा हूँ, इफ यू रिमेंबर ऑल का मतलब क्या है, ऑल का मतलब है चार मेंबर्स इसके अंदर हैं, 201 202 2। तो ऑल मैं आपको दिखाई देता हूँ, कैट इन्वेंट्री, यही तो है ऑल ग्रुप। ऑल ग्रुप का मतलब है एक साथ सबको क्या कर दो, पिंग कर दो। तो ठीक है, एक तो होगा एंसिबल, या तो आप ऑल करो एंड देन -m मॉड्यूल पिंग करो, हिट एंटर करो। तो क्या बता रहा है, 204 202 201 203, पिंग पोंग। पिंग का मतलब है यहाँ से रिक्वेस्ट जा रहा है, पोंग का मतलब है वी हैव रिसीव्ड द रिप्लाई, एंड देन पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग, उसका मतलब है सक्सेसफुली हम लोग रीचेबल हैं। दैट्स वन थिंग। एंड देन अगर मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक के साथ कम्युनिकेट करना है, जैसे कि 201, मैं बोल रहा था कि यहाँ पे एंसिबल 10.10.10.201 को हम लोग पिंग कर रहे थे, एंड देन सिंगल आप पिंग कर सकते हो, एंड देन मल्टीपल राउटर्स के साथ आप एक ही बार में भी पिंग कर सकते हो, बट अगेन सिंगल टास्क ही है, मतलब पिंग टास्क करोगे या तो स्टेटस आप अगर आपको वेरीफाई करना है वो चीजें आप देख सकते हो। सो अब देखा जाए तो प्लेबुक में मल्टीपल टास्क आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या तो एक चीज मैं बता देता हूँ कि एक सिंपल सा प्लेबुक मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके कि प्लेबुक कैसे काम करता है, एंड देन हाउ इट इट एक्चुअली इज गोइंग टू वर्क। सो सिंगल सा प्लेबुक क्रिएट करने के लिए ls -l, मेरे पास यहाँ पे कोई भी प्लेबुक क्रिएट नहीं है, तो vim1 डॉट लेट्स से आईपी असाइन करके देख लेते हैं। आईपी असाइन इज असाइन .yml। अब मैंने पहले बोला था कि नोटपैड की तरह ही है, बट अगेन एक्सटेंशन YAML या तो YML रहेगा, हिट एंटर। इंसर्ट करो सबसे पहले। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे प्लेबुक में सबसे पहला चीज मैंने बोला था इजी टू रीड एंड इजी टू राइट है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू ओवर हियर। अगर मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पे एक प्लेबुक लिखना है तो 3 डैशेस पहले मेंशन करना पड़ेगा। ये 3 डैशेस का मतलब है, अगर ये 3 डैशेस मेंशन भी नहीं कर रहे हो तो आपका प्लेबुक सही तरीके से रन कर लेगा, बट अगेन फॉर यामल रिकॉग्निशन आपको पता होना चाहिए कि अच्छा दिस इज द यामल लेट्स से फाइल। सो 3 डैशेस से आप स्टार्ट करोगे। 3 डैशेस से स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट डैश नेम, ये प्ले का नाम है। प्लेबुक तो ये हो गया, अब एक प्ले क्रिएट करते हैं। एक प्ले का नाम आप क्या मेंशन करोगे, लेट्स से असाइन, असाइन आईपी ऑन R1। चलो R1 में देख लेते हैं, R1 में आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, ठीक है। R1 में आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए होस्ट मेंशन करोगे। होस्ट में क्या होगा, होस्ट में आपको अपना लेट्स से डिवाइस का आईपी एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे सिस लेट्स से ऑल मेंशन करता हूँ, ऑल का मतलब क्या है, ऑल का मतलब है सब डिवाइसेस में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, पर मुझे स्पेसिफिक राउटर में ही कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं 10.10.10.201 मेंशन करता हूँ। दैट्स इट। और ये हो गया पहले नाम, नेम ऑफ द प्ले। अगर कोई पूछेगा कि अच्छा यहाँ पे कोई भी कुछ भी आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, आप अपना नाम भी लिख लो, उससे कोई मतलब नहीं है। नेम से कोई मतलब नहीं है, मतलब है इससे होस्ट से, ठीक है। तो किसके ऊपर आप मेंशन कर रहे हो, तो मैं ग्रुप का नाम मेंशन नहीं कर रहा, मैं सिंगल होस्ट का नाम मेंशन कर रहा हूँ। एंड देन आफ्टर दैट आईपी एड्रेस, एंड देन आफ्टर दैट गैदर फैक्ट्स। नो, गैदर फैक्ट्स का मतलब क्या है कि जो हमारा डिवाइस रन कर रहा है उनमें कुछ लेट्स से फैक्ट्स रहते हैं। फैक्ट्स का मतलब है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब है कि जैसे कि एंसिबल फैक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इंटरफेस आता है, प्रोसेसर आता है, एक डिवाइस का सब कुछ, जो जितने भी एक डिवाइस में इंफॉर्मेशन रहती है वो सब कुछ आता है। तो गैदर फैक्ट्स का मतलब है उस पहले कॉन्फ़िगर करने से पहले उस डिवाइस का इंफॉर्मेशन सब कुछ गैदर कर लो। मुझे नहीं करना अभी, बाद में देख लेंगे कि गैदर क्यों किया जाता है, वो बात की बात है। तो मुझे अभी कोई भी उन डिवाइस का सबका इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करना है। कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब है जब आप यहां से उस स्पेसिफिक एंड डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो मैं बोलूंगा कॉन्फ़िगर करने के लिए तो मैंने SSH यूज किया है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, नेटवर्क CLI। अब ये नेटवर्क CLI हमने कहाँ पे मेंशन किया है, अगर आपको पता है, मैं आई एम गोइंग टू ओपन अप न्यू टर्मिनल, कंट्रोल शिफ्ट T।
एंड देन यहाँ पे अगर मैं कैट लेट्स से ग्रुप हमारा जो वार्स है एंड देन ऑल यामल है ना, उनमें अगर आप देखोगे तो मैंने बोला कि एसएसएच का यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन किया है एंसिबल कनेक्शन में नेटवर्क सीएलआई। तो ये चीज आपको देखने की जरूरत है कि एसएसएच जो इनेबल्ड है यूजर नेम और पासवर्ड यूज करने के लिए, वो नेटवर्क सीएलआई के थ्रू से, नेटवर्क कमांड लाइन के थ्रू से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो फर्स्ट टास्क हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट टास्क हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द आईपी। सो टास्क के अंदर एक क्या रहता है, लिस्ट रहता है। तो उसका मतलब है पहले नाम मेंशन करेंगे हम लोग, नेम ऑफ द टास्क। अब यहां पे भी आप अपना नाम मेंशन कर सकते हो, बट आई वुड से कॉन्फ़िगर आईपी। बस मैं मेंशन कर रहा हूं नेम, नेम कुड बी एनीथिंग। अब इसके अंदर जो आप मेंशन करोगे दैट इज द मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल आपको कहां से पता लगेगा कि अच्छा ये मॉड्यूल, अगर मैं यहाँ पे iOS कन्फिग और कोलोन लिख लूं, अब मुझे कैसे पता है कि ये iOS कन्फिग है? तो सिंपली वे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले आप कहां पे जाओगे, गूगल में जाओगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है, तो आप क्या करोगे, एंसिबल, एंसिबल, और यहां पे आप मेंशन करोगे एंसिबल iOS आईपी एड्रेस। ठीक है? तो सिस्को iOS लेयर 3 इंटरफेस मॉड्यूल्स में आप यहां पे देखोगे तो क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे नजर आ रहा है iOS L3 इंटरफेस में कोई भी आप, ये जो मॉड्यूल है ये स्पेसिफिक मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल से आप क्या कर सकते हो, डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये मॉड्यूल यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, iOS, सिस्को iOS जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो तो हमने पहले से किया है, तो उसका मतलब ये स्पेसिफिक मॉड्यूल भी इसके अंदर आता है। तो अगर मैं सिस्को iOS में क्लिक करूं तो सिस्को iOS में भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, देख सकते हो यहाँ पे। तो इंटरफेस मॉड्यूल इसमें क्लिक करो। इंटरफेस मॉड्यूल में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, iOS इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करना है तो हर एक का एक मॉड्यूल रहता है। तो मैं अभी जो मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, आई कैन शो यू दैट दैट्स द iOS कॉन्फ़िग मॉड्यूल। तो उनमें भी एक क्या है, लेट्स से मॉड्यूल है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। तो ये तो इंटरफेस का मॉड्यूल है, हम लोग iOS कॉन्फ़िग मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। सो इफ आई एम गोइंग टू गो बैक एंड देन लेट्स से ये वाला मॉड्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं, देख रहे हो, मॉड्यूल टू मैनेज कॉन्फ़िगरेशन सेक्शंस, ओपन करो। तो iOS config, ये मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। क्या मुझे पूरा लिखना जरूरी है? नहीं। अगर आपको ये मॉड्यूल चाहिए तो आपको सिस्को iOS मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, और हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा है ये एंसिबल गैलेक्सी के थ्रू से। मैंने आपको दिखा भी दिया कि एंसिबल गैलेक्सी कलेक्शन लिस्ट करते हुए तो सिस्को iOS इंस्टॉल था। तो ये मॉड्यूल iOS config मॉड्यूल ही मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड देन मुझे कैसे पता लगेगा कि इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या मुझे मेंशन करना है? फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं लाइंस मेंशन करूँ, तो वो लाइंस कहाँ से आ रहा है? वही चीज है, आपको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू से जाना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कुछ चीजें मिलेंगी जिससे आप देख सकते हो, सी लाइंस। तो उसका मतलब है जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर आप लाइंस मेंशन कर रहे हो। लाइंस में क्या है, डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में इंस्ट्रक्ट्स मॉड्यूल, सॉरी यहाँ पे क्या है मेंशन, क्या है, द ऑर्डर्ड सेट ऑफ कमांड्स दैट शुड बी कॉन्फ़िगर्ड इन सेक्शन। ठीक है? तो अभी के हिसाब से व्हाट दिस इज द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर कीज हैं, कीज के अंदर हम लोग क्या करें, दिस लाइन जो है, ये लाइन अब हम लोग की तरह यूज नहीं करेंगे, लिस्ट की तरह। तो उसका मतलब है सिंपल, जो आप अपने राउटर में क्या करते हो, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 मेंशन करते हो, वही कमांड सीधा इसमें लिखना है, इंटरफेस गीगाबिट। अब एक चीज ये ध्यान में रखना, क्या चीज मैं बताता हूँ। अगर राउटर 1 में जाके वेरीफाई करोगे, लेट्स से इनेबल करते हुए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, गीगाबिट ईथरनेट जैसे मेंशन किया है वैसे ही आपको यहाँ पे भी मेंशन करना है। तो मैं अभी यहाँ पे गीगाबिट 0/1 में आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ, करूंगा। ठीक है? सो गीगाबिट 0/1 में अभी अनअसाइंड है, सो गीगाबिट 0/1 इंटरफेस गीगाबिट 0/1, सिंपल इज दैट। उसके बाद क्या करोगे, राउटर में आप क्या करते हो, आईपी एड्रेस लिखते हो, वैसे ही कुछ यहाँ पे होगा। तो लेट्स से 30.30.30.1, ठीक है, 255.255.255.0, सिंपल इज दैट, जैसे राउटर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर मेंशन करते हो। उसके बाद क्या करना है, नो शट डाउन, अगर आपको जो लगे। अगर आपको नो शट डाउन नहीं करना तो ऑब्वियसली मत लिखो। तो दिस इज द लिस्ट, और ये लिस्ट जो है उसके अंदर ये आपने कमांड मेंशन किया है, सिंपल इज दैट, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। एंड देन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे,
PARENTS, पेरेंट्स। पेरेंट्स इंटरफेस का मतलब है कि यू जस्ट गेट बैक टू द लेट्स से इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड आउट ऑफ दैट। ठीक है, तो इंटर, जैसे कि हम लोग एग्जिट करते हैं, टाइप ऑफ इंटरफेस, यहाँ पे क्या करोगे, इसको एक्टिवेट करना होगा। सो पेस्ट इट, इंटरफेस गिगाबिट 0/1, आईपी एड्रेस मेंशन करोगे, नो शट डाउन करोगे, पेरेंट्स अगेन इंटरफेस गिगाबिट 0/1, और वो एक सिंगल सिंगल इंटरफेस है। और यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे, दैट इज इट एज ऑफ नाउ। इतना कर लेते हैं। मैं फिर से आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, इसमें और भी मैं ऐड करते जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो एक सिंगल सा टास्क है, नेम ऑफ द प्ले, 3 डैशेस फॉर YAML रिकॉग्निशन, नहीं भी डालोगे चलेगा, बट YAML रिकॉग्नाइज करने के लिए। एंड देन नेम ऑफ द प्ले, असाइन आईपी ऑन R1। प्ले में मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, मेरे पास अभी एक ही टास्क है। और ये यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। होस्ट, होस्ट में क्या है, एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस, या तो मैं ग्रुप मेंशन कर सकता था, ऑल, ऑल करता तो ऑब्वियसली सब में अलाउ हो जाता, बट अगेन दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट और भी कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा। मुझे थोड़ा आसानी के लिए मुझे सिर्फ एक ही राउटर मुझे मेंशन करना अभी के लिए। एंड देन गैदर फैक्ट्स, नो, मुझे उस डिवाइस से अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करना है। एंड देन यहाँ पे उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कनेक्शन नेटवर्क CLI, तो उसका मतलब है SSH कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू से मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे, आईपी एड्रेस, ठीक है, कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। सो टास्क मेरा क्या है, मेरा पहला टास्क है, नेम ऑफ द टास्क इज कॉन्फ़िगर आईपी, यहाँ पे कुछ भी आप मेंशन करो। iOS config, ये मॉड्यूल है, किसके अंडर आता है, सिस्को IS मॉड्यूल, जो कि हमने पहले से लेट्स से डाउनलोड किया है। सो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि कौन सा मॉड्यूल, कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल के लिए अलग सा है, वेरिफिकेशन मॉड्यूल के लिए अलग सा है, वो हम लोग, मैं आपको दिखा दूंगा, नो वरीज। एंड देन लाइंस, iOS config के अंदर लाइंस होंगी। अब ये लाइंस क्या है, लाइंस में आप देख सकते हो कि these are the interface gigabit 0/1 के अंदर आईपी एड्रेस, नो शट डाउन, पेरेंट्स डिफाइन करते हो। पेरेंट्स का मतलब क्या है, अगर आपको फिर से देखना है तो ऑब्वियसली यू कैन जस्ट गो थ्रू एनीथिंग over here in this documentation, Ansible documentation के थ्रू, और the ordered set of parents that uniquely identify the section or hierarchy the command should be checked against। ठीक है, जो आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो उसके हिसाब से वो हायरार्की में क्या करेगा, चेक करेगा कि whether that command is applicable for that specific global command or not, या तो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कमांड और नॉट। ठीक है, तो वो भी हमने डाला। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंसिबल 10.10.10.201 मॉड्यूल, मॉड्यूल में यूज कर रहा हूँ iOS_config, जो कि वही चीज है ना। तो वेरिफिकेशन के लिए मतलब वो आप यूज कर सकते हो एक सिंगल एडहॉक कमांड में, जस्ट टू वेरीफाई। तो iOS आर्ग्यूमेंट क्या यूज करोगे, कमांड्स में सिंपल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड आप रन कर रहे हो टू वेरीफाई कि हमारे राउटर में आईपी एड्रेस असाइंड है या नहीं। एंटर हिट करो तो आपको दिखाई पड़ेगा कि करंटली फेल्ड, ओके, एंसिबल प्रोजेक्ट्स में ही हैं हम। एंड देन लेट मी चेक, ओके, iOS config नहीं है, iOS कमांड रहेगा, iOS कमांड, कमांड्स, हिट एंटर। तो वेरिफिकेशन कमांड्स के लिए कमांड, कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गीगाबिट 0/1 में कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं है। तो प्लेबुक रन करते हैं, एंसिबल प्लेबुक कौन सा था, एंसिबल प्लेबुक 1 आईपी असाइन डॉट YAML, एंटर हिट करो। लेट्स सी, इसको रन होने दो, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या है। ठीक है, सिंपल, एंसिबल प्लेबुक 1, पहले क्या हुआ है, नेम ऑफ द प्ले दिखा रहा है। ठीक है, नेम ऑफ द प्ले दिखाने के बाद दूसरा क्या आ रहा है, टास्क। तो टास्क के हिसाब से वहां पे दिखाई दे रहा है कि कॉन्फ़िगर आईपी, ये जो नाम हमने मेंशन किया है, अगर आप अपना नाम मेंशन करते तो यहाँ पे दिखाई पड़ता। और यहाँ पे बोल रहा है चेंज, तो उसका मतलब है कुछ चेंजेस हुए हैं 10.10.10.201 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10.10.10.201, ओके, चेंज्ड 1। तो एक चेंज हुआ है जो कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, टास्क एक ही रन हुआ है सक्सेसफुली, एंड इट शोज मी दैट सक्सेसफुली रन हो गया, दैट्स कूल। तो वेरीफाई करने के लिए पहले हमने जब देखा था तो हम लोग देख रहे थे कि गीगाबिट 0/0 01 में अनअसाइंड है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। अब फिर से वेरीफाई करके देखते हैं। सी,
30.30.30.1 इज अप। अब ये कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ मैंने एक डिवाइस में किया है, ये चीजें पॉसिबल हैं मल्टीपल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस में। यू कैन चेंज एट अ टाइम। तो क्या आपको मैनुअली हर एक डिवाइसेस में जाके एसएसएच करते हुए बार बार लॉगिन करने की जरूरत है? नो, दैट कुड बी अगेन वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड देन प्रॉब्लमेटिक एंड कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे हिसाब से आप देख सकते हो कि एक प्लेबुक से आप इतना कुछ कर सकते हो, मल्टीपल डिवाइसेस में असाइन कर सकते हो वगैरह जो भी हो। तो अभी के लिए एक चीज मैं बताता हूँ कि मैंने एक सिंपल सा प्लेबुक लिखा, पर प्लेबुक में मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ असाइन करने के लिए बताया कि मुझे आउटपुट कुछ नजर आया, आउटपुट में सिर्फ मुझे चेंजेस नजर आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट मी गो टू प्लेबुक अगेन। एक और सिंप्लीफाई चीज कर लेते हैं यहाँ पे, क्या मैं बताता हूँ। अब ये जो जितने भी कमांड्स हैं, कौन से कमांड्स गए हैं अगर मुझे देखना है तो क्या करूं? सिंपल, आप रजिस्टर क्या करो यहाँ पे, रजिस्टर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करवाता, ठीक है। रजिस्टर मॉड्यूल यूज करो, उसका मतलब है जो भी ये कमांड्स हैं इसको रजिस्टर क्या करेगा, कैप्चर करेगा इसका आउटपुट। कैप्चर करने के बाद एक वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, इसको डाल देंगे। तो इट कुड बी लेट्स से result 1। अब क्या हो रहा है, जो भी ये चीजें हैं, जब भी ये प्लेबुक रन होगा, ये जो चीजें हैं ये कैप्चर करेगा रजिस्टर, रजिस्टर कैप्चर करके डाल देगा रिजल्ट वाले वेरिएबल पे। अब मुझे प्रिंट आउट करना है, तो प्रिंट आउट करने के लिए मैं क्या करूं, सिंपल एज दैट, एक और टास्क क्रिएट करते हैं, लेट्स से शो प्रिंट, ठीक है। उसमें डीबग मॉड्यूल यूज करते हैं, मैसेज। अब ये जो इसमें क्या है, ये जो जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो कैप्चर्ड है। तो अगर मैं कोलोन डिफाइन करते हुए result 1 मेंशन कर दूं तो क्या होगा, अब ये बोल रहा है कि जो भी रजिस्टर ने कैप्चर करके इस वेरिएबल पे डाल दिया था उसको प्रिंट आउट कर दो हमारे स्क्रीन पे। तो इट वुड बी इजियर फॉर अस टू सी कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन उस स्पेसिफिक राउटर पे गया है। लेट मी शो यू। तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, आई एम गोइंग टू चेंज टू 202 में डाल देते हैं आईपी एड्रेस, 30.2 कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो सेव करते हैं। अब लेट मी शो यू, पहले वेरीफाई करते हैं कि 202 में गीगाबिट 0/1 में कोई आईपी एड्रेस नहीं है, गीगाबिट 0/1 में कोई आईपी एड्रेस नहीं है 202 में, ठीक है। सो एंसिबल प्लेबुक आईपी असाइन हिट एंटर, ठीक है। वेट करते हैं थोड़ा सा, तो एग्जीक्यूट होने दो उसको। तो अब देखो, अब क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। फर्स्ट हमने क्या किया, एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद सबसे पहले नेम ऑफ द प्ले दिखा रहा है, ये R1 में, हम नॉर्मली हम लोग R2 में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। एंड देन कॉन्फ़िगर आईपी, समथिंग हैज बीन चेंज्ड, और शो प्रिंट हमने एक क्या किया था, डीबग वाला टास्क क्रिएट किया था। तो मैंने बोला था कि जो भी कमांड जा रहा होगा वो कमांड प्रिंट करो, तो प्रिंट कर दिया, ये कॉन्फ़िगरेशन जा रहा है, ठीक है। वही चीज इंफॉर्मेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन जा रहा है, चेंज ट्रू, वही इंफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है, चेंजेस हैज बीन मेड ओके। टू का मतलब है दो टास्क, वन टास्क, टू टास्क एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ठीक है। फेलियर नन। अब वेरीफाई करो, 202 में आईपी एड्रेस 30.2 असाइन होनी चाहिए, और अब भी हो गया। सी हाउ कूल इज दैट। अब जरूरी नहीं है कि ये एक टास्क, मल्टीपल टास्क आप ऐड कर सकते हो। एक हमारे पास दो टास्क हैं, अब एक और टास्क मैं ऐड करके दिखा लेता हूँ आपको। क्या चीज, लेट मी शो कि अगर मुझे ये शो आईपी इंटरफेस भी प्लेबुक से ही करना है, मुझे ये एंसिबल एड हॉक से रन नहीं करना, तो वो चीज एक और मैं ऐड कर लेता हूँ। लेट मी गो इनटू लेट्स से इसमें, और नीचे आते हैं। एक और टास्क हमारे पास, पहला टास्क के अंदर पहला टास्क है, दूसरा टास्क है। अब मैं तीसरा टास्क ऐड कर रहा हूँ, नेम। नेम में कुछ भी आप मेंशन करो, क्या ही फर्क पड़ता है। सो आई एम गोइंग टू से इंटरफेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंटरफेस इंफॉर्मेशन या तो इंटरफेस वेरिफिकेशन, नाम कुछ भी मेंशन करो। बट अगेन, इंटरफेस वेरिफिकेशन में iOS कमांड ये अलग सा मॉड्यूल है। अब दो मॉड्यूल देख रहे हो, iOS config का मतलब है कॉन्फ़िगर इट, iOS कमांड का मतलब है वेरिफिकेशन कमांड्स, शो कमांड्स, उनके लिए आपको iOS कमांड लगता है वेरिफिकेशन के लिए, और कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या लगता है, iOS config मॉड्यूल।
तो ये मॉड्यूल कैसे क्या काम कर रहा है, ऑब्वियसली यू गोइंग टू गेट द एंसिबल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू से आपको मिल जाएगा, एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू लेटर ऑन एज वेल। अभी के लिए काम कर लेते हैं iOS कमांड। ये मॉड्यूल के अंदर क्या करना है, ये मॉड्यूल के अंदर हम लोग कमांड्स और कौन सा कमांड रन करना है लिस्ट में मैं बोलूंगा। शो आईपी इंटरफेस पूरा लिखना, ठीक है, ब्रीफ। तो मुझे एडहॉक कमांड से वेरीफाई भी नहीं करना पड़ेगा, रन भी करेगा एंड देन कॉन्फ़िगर भी करेगा एंड देन वेरीफाई भी करेगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर जाके इसको असाइन आईपी तो R3 कर देते हैं, 203 कर देते हैं, और कुछ चेंजेस हैं, इसको 30.3 कर देते हैं, इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 में ही रखते हैं, ठीक है, दैट्स गुड। एंड देन शो प्रिंट, दैट्स ऑसम, एंड देन शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ओके गुड। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आपने ये रन तो कर दिया, पर आपको दिखाएगा नहीं। देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से रजिस्टर मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। रजिस्टर मॉड्यूल क्या करता है, रजिस्टर मॉड्यूल एक्चुअली ग्रैब करता है, कैप्चर करता है, REGISTR रजिस्टर। रजिस्टर मॉड्यूल बताता है कि ये जो रन हो रहा है उसको पहले कैप्चर करता है कहाँ पे, रिजल्ट टू पे, ठीक है। अब फिर से रिजल्ट टू को कॉल किस में करना पड़ेगा, डीबग जो हमने मेंशन किया था वैसे ही डीबग यहाँ पे भी। सो चौथा टास्क रहेगा नेम, लेट्स से शो इंटरफेस वेरिफिकेशन। आप सिर्फ रन कर रहे हो, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, दिखाने के लिए ही आपको ये डीबग कमांड यूज करना पड़ेगा। डीबग मैसेज, मैसेज क्या रहेगा, ओपन इनवर्ट कॉमास और रिजल्ट टू मेंशन कर दो, दैट्स इट, डन। सो सिंपली मैं बताता हूँ फिर से, नेम ऑफ द प्ले गोइंग टू बी रन द इंफॉर्मेशन over here on this specific host, कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करेगा from that specific device as of now। कनेक्शन नेटवर्क CLI, उसका मतलब है SSH के थ्रू से। टास्क, फर्स्ट टास्क कॉन्फ़िगर आईपी, ये हमारा क्या है, iOS config, दैट्स द मॉड्यूल। मॉड्यूल में पैरामीटर हम लोग यूज कर रहे हैं लाइंस, जो कि हम लोग यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन डिफाइन किए हैं, नॉर्मल कमांड्स, राउटर के कमांड। उसके बाद पेरेंट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, जस्ट टू वेरीफाई की हायरार्की के बेसिस पे वो एक स्पेसिफिक इंटरफेस में हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। रजिस्टर, इसका जो भी आउटपुट है वो कैप्चर करेगा और इसमें क्या करेगा, वो सेव कर देगा। और उसी के हिसाब से ये डीबग मॉड्यूल क्या करेगा, रिजल्ट वन को हमने यहाँ पे कॉल किया है तो उसका मतलब है जो भी इसमें कैप्चर हुआ है वो प्रिंट आउट कर देगा हमारे स्क्रीन पे। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, इंटरफेस वेरिफिकेशन कमांड के लिए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ रन किया है और उसको कैप्चर किया है रजिस्टर के थ्रू से, और देन इसमें हमने कैप्चर कर दिया है, जो भी इसका आउटपुट है वो इसमें कैप्चर हो जाएगा। तो डीबग मॉड्यूल क्या करेगा, उसको प्रिंट आउट कर देगा, सिंपल इज दैट। तो अगर मैं इसको सेव कर दूं एंड देन सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कि एंसिबल 203 में वेरीफाई करते हैं एंड देन एंटर हिट करते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए जो 203 है उनमें gigabit 0/1 में अनअसाइंड है, ठीक है। तो ansible 1 ip assign dot yaml, hit enter, I'm sorry for that, something is wrong, okay, ansible playbook, sorry for that, hit enter। और यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ द प्ले, कॉन्फ़िगरिंग आईपी ऑन 203, शो प्रिंट, शो प्रिंट में क्या नजर आ रहा है, दैट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन इज बीइंग सेंट टू द डिवाइस। और दूसरा क्या है फिर टास्क, 203 में इंटरफेस वेरिफिकेशन कमांड रन हुआ और उसको डीबग से फिर क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि आईपी एड्रेस सक्सेसफुली असाइंड हो गया। सी टास्क एक ही बार में मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट हो रही हैं। सो ऐसे ही आप बहुत कुछ चीजें कर सकते हो, मैंने तो सिर्फ एक एक डिवाइस में किया है। ये चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मैं मल्टीपल डिवाइस में यूज करूँ तो थोड़ा सा आपको और भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि रूल्स हो गया, तो रूल्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट अगेन दिस इज हाउ दी लेट्स से Ansible playbook works, or this is how you can assign multiple tasks or run multiple tasks to, let's say, manage, to configure, to verify, to test, कुछ भी आप कर सकते हो using Ansible। तो नेटवर्क ऑटोमेशन में आप ऐसे कर सकते हो, यू कैन असाइन आईपी एड्रेस, यू कैन वेरीफाई आईपी एड्रेस, यू कैन रन, लेट्स से कॉन्फ़िगर ओएसपीएफ, ओएसपीएफ में मल्टीपल जो भी टास्क हैं, मल्टीपल राउटर्स में एक ही बार में ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। This is one of the example that I wanted to show you. So
थोड़ा बहुत रिकैप देख लेते हैं कि अभी तक क्या क्या हमने किया है। सो देखा जाए तो लेट मी चेक। सो डेफिनेशन एंड पर्पस ये तो हमने देख लिया। राइटिंग योर फर्स्ट प्ले बुक भी हमने करवा लिया। इन्वेंटरी हमने देख लिया है। डायनेमिक इन्वेंटरी एंड स्टैटिक इन्वेंटरी। अभी जो हमने इन्वेंटरी बनाया है वो है स्टैटिक, मतलब मैनुअली मैंने होस्ट इन्फॉर्मेशन ऐड किया है। डायनेमिक इन्वेंटरी भी होता है। डायनेमिक इन्वेंटरी का मतलब है आप बड़े प्रोडक्शन में जब आप काम करते हो तो एक ही बार में वो क्या करता है, डीएचसीपी सर्वर के थ्रू या तो होस्ट फाइल के थ्रू क्या करता है, गैदर करता है कितने कितने डिवाइसेस है, उनमें गैदर करके वो फिर क्या कर देता है, डायनेमिक इन्वेंटर के थ्रू से उन सब डिवाइसेस में अप्लाई कर देता है। एंड देन दैट्स अगेन इज गोइंग टू बी, लेट्स से, एडवांस स्टडीज, कवर्ड ऑन एडवांस स्टडीज। बट अगेन स्टैटिक इन्वेंटरी क्या है वो हमने देख लिया है। नेटवर्क मॉड्यूल्स हमने ओवरव्यू नेटवर्क मॉड्यूल्स में ऑब्वियसली एंसिबल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू से देख लिया था कि नेटवर्क मॉड्यूल्स होते क्या हैं। अगर मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँ तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस सिस्को आईओएस, और एंसिबल सिस्को आईओएस अगर आप लिखते हो गूगल में तो आपको इतने सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। तो एक सिस्को डिवाइसेस में आप क्या क्या कर सकते हो वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे। नॉट ओनली इन सिस्को डिवाइसेस, अगर आप थोड़ा और बाहर जाओगे, कलेक्शन इंडेक्स जो यहाँ पे है, ठीक है, अगर यहाँ पे जाओगे एंसिबल किस किस में चलता है, यहाँ पे देख सकते हो amazon AWS, बिल्ट इन, नेट कॉमन वगैरह जो भी हो। एंसिबल विंडोज के लिए, ईओएस अरिस्टा डिवाइसेस के लिए है, अजोर के लिए है, चेक पॉइंट, सिस्को ACI ASA वगैरह जो भी हो, FTDs, एंड देन ऑल मेराकी, बहुत सारे चीजें, बहुत सारे डिवाइसेस के मल्टी वेंडर्स के ऊपर आप रन कर सकते हो एंसिबल, एंड देन ऑटोमेट कर सकते हो। कुड बी नेटवर्क, कुड बी सिक्योरिटी, कुड बी सिस्टम जैसे कि लिनक्स हो गया या तो विंडोज हो गया, सबके ऊपर आप क्या कर सकते हो। अगर ये तो सिर्फ कलेक्शन ऑफ इंडेक्स है जो कि एंसिबल गैलेक्सी के थ्रू से आप डाउनलोड करोगे। अब उसके ये कलेक्शन के अंदर अगर आप जब देखोगे तो मल्टीपल आपके पास क्या रहेंगे, फिर मल्टीपल मॉड्यूल्स इसमें रहेंगे। तो एक कलेक्शन डाउनलोड करने का मतलब है उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स, और बहुत सारे मॉड्यूल का मतलब है इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने के लिए, प्रोसेसर कॉन्फ़िगर करने के लिए, प्रोसेसर को लेट्स से वेरीफाई करने के लिए, इंटरफेस को वेरीफाई करने के लिए, बहुत सारी चीजें, L2 कॉन्फ़िगरेशन, L3 कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, वो सब कुछ आपके इस स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंडेक्स में आते हैं। एंड देन हर एक कलेक्शन के अंदर सिस्को है तो सिस्को के अंदर फिर कौन कौन से डिवाइसेस के ऊपर, फायरवॉल के ऊपर है, स्विच के ऊपर है, राउटर्स के ऊपर है, वो चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगी। अगर आपको सिर्फ एंसिबल का ही देखना है तो सिर्फ गूगल में एंसिबल डॉक्स करते हुए भी देख लोगे, या तो docs.ansible.com, आपको सीधा एंसिबल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। एंड देन दिस इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ वहीं पे ही है। यू कैन जस्ट ट्राई इट ऑन योर ओन इफ यू आर इंटरेस्टेड। एंड देन समटाइम्स यू कैन फेस इश्यूज, अगर आपको इशू फेस हो रहा है तो ऑब्वियसली उनके पास क्या है, सपोर्ट है, फॉरम है, उनमें आप क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। एंसिबल टावर एक और टर्म है जो एंसिबल अभी हमने एग्जीक्यूट किया था, दैट इज एग्जीक्यूटिंग बेस्ड अपॉन कमांड लाइन इंटरफेस। टावर का मतलब है आपके पास एक लेट्स से इंटरफेस रहेगा जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब माउस के थ्रू से आप क्या कर सकते हो, ये इन्वेंटरीज वगैरह आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो या तो क्रिएट कर सकते हो। सो एज ऑफ नाउ हम लोग ये टावर एक्सक्लूड कर लेते हैं, ऑप्शनल एज ऑफ नाउ। कमांड लाइन के थ्रू से देखेंगे ऑब्वियसली एंसिबल टावर भी आपके कोर्स में ही इंक्लूडेड है, दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड। बस इतना है कि इनमें आपको कमांड रन नहीं करना पड़ता। इट्स ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वेब ब्राउजर पे ओपन करते हुए आपको इन्वेंटरी भी वेब ब्राउजर के थ्रू में GUI के थ्रू से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एंड देन टेस्ट भी वहीं से कर सकते हो थ्रू अ कपल ऑफ क्लिक्स, नॉट इवन ट्राइंग टू टाइप एनी काइंड ऑफ कमांड। तो वो एंसिबल टावर के थ्रू से पॉसिबल है और बड़े प्रोडक्शन में यूज किया जाता है ऑब्वियसली। सो हमने देख लिया कि एग्जिस्टिंग टूल्स, इंटीग्रेशन एंड वर्क फ्लोज वगैरह जो भी हो। एंड देन केस स्टडी, एग्जाम्पल, डिप्लॉयमेंट, मैंने सिनेरियो आपको दिखा दिया। सिनेरियो तो बहुत सारे बड़े हो सकते हैं, इट कुड बी मल्टी वेंडर, कुड बी एनीथिंग, ठीक है। सो की टेक अवेज कंक्लूजन के हिसाब से, रिकैप ऑफ की पॉइंट्स। की पॉइंट क्या क्या है आपको ध्यान में रखने वाला चीजें अगर आप डिफाइन करोगे सिंपली, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक श्योर यू हैव गॉट एंसिबल, ठीक है, इंस्टॉल्ड।
एंड देन दूसरा, एंसिबल इंस्टॉल्ड होने के बाद आप क्या करोगे, कनेक्टिविटी पहले, नॉट कनेक्टिविटी बट आईपी मैनेजमेंट आईपी, एंड देन एसएसएच इज इनेबल्ड, is enabled on where, manage device। ठीक है। उसके बाद थर्ड, थर्ड क्या आता है, आप क्या करोगे, टेस्टिंग। क्या टेस्टिंग, पिंग टेस्टिंग, एंड देन एसएसएच between Red Hat Enterprise Linux and then manage devices। ठीक है। फोर्थ, टेस्टिंग जैसे हो जाता है, उसके बाद आप क्या करोगे, वेरीफाई इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में क्या होगा, इन्वेंटरी में आपके मैनेज्ड डिवाइसेस के आईपीज रहेंगे। फिर पांचवा, यू नीड टू मेक श्योर एनसिबल डॉट सी एफ जी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इन्वेंटरी का पाथ मेंशन होना चाहिए। छठा, एंड देन आपको सिस्को डॉट आई ओ एस मॉड्यूल डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से, एनसिबल गैलेक्सी से। फिर उसके बाद सेवेंथ में, गैलेक्सी से डाउनलोड करने के बाद यू कैन टेस्ट यूजिंग एनसिबल एड हॉक कमांड। एड हॉक कमांड से आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि अच्छा, कुछ बेसिक वेरिफिकेशन कमांड्स जा रहे हैं, यानी कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो पर सिंगल टास्क रन के लिए। फिर उसके बाद आता है आठवां। आठवां क्या है, एंड लेट मी थिंक, एनसिबल प्लेबुक। एंसिबल प्लेबुक हमने कॉन्फ़िगर किया। एंसिबल प्लेबुक कॉन्फ़िगर करने के बाद सेव इट ऑन डॉट वाई एम एल फॉर्मेट, YAML फॉर्मेट, रीड एंड राइट, एग्जीक्यूट। उनमें क्या रहेंगी, उनमें रहेगा होस्ट इंफॉर्मेशन, है ना, उनमें रहेगा मॉड्यूल्स, है ना, उनमें रहेगा लेट्स से नेम ऑफ द टास्क एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, टास्क। नाइन्थ, रन द प्लेबुक, एंड देन 10, वेरीफाई। सो इतने, ये आपका सिर्फ लैब का ही मैंने बताया है। एंड देन इफ वी आर गोइंग गो फॉर लेट्स से थियोरी बेसिस में, हमने व्हाट इज एंसिबल देखा, एंड देन वी हैव आल्सो कवर्ड द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट एंसिबल, है ना, एंड देन ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो ये आपके की पॉइंट्स हैं टू रिमेंबर हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। एंड देन मैंने सिर्फ आपको एक डिवाइस में रन करके दिखाया, बट अगेन सिंगल डिवाइस में तीनों डिवाइस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। बट अ लॉट ऑफ थिंग कैन बी डन via Ansible with multiple tasks on multiple devices या तो multiple managed devices। फ्यूचर ट्रेंड्स इन नेटवर्क ऑटोमेशन विद एंसिबल कुड बी एनीथिंग। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे फ्यूचर ट्रेंड्स में एंसिबल में, अब ये हमेशा अपग्रेड हो जाएगा। अभी कुछ पिछले साल कुछ कम डिवाइसेस थे, अभी और भी सपोर्ट में आ रहे हैं, और भी सपोर्ट में आते जाएंगे। नेटवर्क ऑटोमेशन और आता जाएगा, नॉट ओनली नेटवर्क ऑटोमेशन, सिक्योरिटी ऑटोमेशन, सिस्टम ऑटोमेशन तो है ही। सिस्टम ऑटोमेशन का मतलब है विंडोज एंड देन लिनक्स सर्वर्स को कैसे ऑटोमेट किया जाता है थ्रू एंसिबल, वो भी अवेलेबल है। AWS का आ गया है, क्लाउड्स के आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी आने को है। एंड देन इंक्लूडेड हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। अब आप पूछ सकते हो कि अगर आपको क्या लगे, क्या चीज़ें आपको पूछनी है, तो यू कैन जस्ट गो ahead एंड देन आस्क, और यू कैन जस्ट राइट इट डाउन ऑन द चैट, और हम लोग वहाँ पे देखेंगे।